नमस्कार। माइंड मैटर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील भारती और आप देख रहे हैं ये खास प्रोग्राम। जी हाँ, हर बार की तरह एक बार फिर माइंड मैटर्स में हमने आमंत्रित किया है ज्योति जैन जी को, जो कि इंटरनेशनल कॉग्निटिव बिहेवियर काउंसलर हैं। आज बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी बातें हैं, उनसे करनी है हमें। तो आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं ज्योति जैन जी का। ज्योति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। ज्योति जी, आज का जो दौर है उसमें लोग बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं, डिप्रेस्ड हैं, परेशान हैं, उलझनों से भरे हुए हैं और कहीं न कहीं उनको एक मार्गदर्शन की तलाश है। और जब हम मार्गदर्शन की बात करते हैं तो वहाँ काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। तो आज मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सबसे पहला कि काउंसलिंग क्या होती है? मतलब, और क्या जो मेंटली परेशान लोग हैं या मेंटली जो बीमार लोग हैं, मानसिक विकार से ग्रस्त लोग हैं, क्या काउंसलिंग उनके लिए है? या फिर ठीक-ठाक लोग जो आम जीवन में ठीक-ठाक कर रहे हैं बट उनके साथ भी कुछ भावनात्मक दिक्कतें होती हैं, इमोशनल उनका जो प्रॉब्लम भी हो सकती हैं, तो क्या उनके लिए भी काउंसलिंग ज़रूरी है? ये है मेरा सवाल। आपने चलिए बहुत ही पावरफुल क्वेश्चन पूछा है कि एक जी, तो काउंसलिंग क्या है और किनको ज़रूरत है, जी। कि ये अवेयरनेस है ही नहीं। हुँ, लोग ये सोचते हैं कि काउंसलिंग सिर्फ मेंटली परेशान लोगों के लिए है या जो इल है उनके लिए, हुँ, ऐसा नहीं है। हुँ, हुँ, काउंसलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप अपने इमोशंस, हुँ, थॉट्स, हुँ, फीलिंग्स, हुँ, फोबियास, हुँ। फियर ओके। आप किसी के साथ शेयर कर पाते हैं। हुँ, और जो आपने कहा कि जो मेंटली इल होते हैं उन्हीं लोगों को लेनी चाहिए क्या? हुँ, एक सर्वे में पता चला है कि हमारे इंडिया में 200 मिलियन लोग हुँ। मेंटली परेशान हैं। 200 मिलियन लोग, मिलियन मतलब जिसमें 20 सिर्फ लाख लोग। जिसमें सिर्फ 10 से 15% लोग ही काउंसलिंग पे जाने की कोशिश करते हैं या ओह! सोचते हैं। ओह! क्योंकि ये जल्दी से लोगों को पता नहीं चलता कि हम मेंटली परेशान हो रहे हैं। हुँ, लोग सोचते हैं ये स्ट्रेस है, ये हुँ, हमारा ओवरथिंकिंग है, ये है। ऐसा नहीं है, इसमें बहुत सारे साइंस है जो हुँ, हम हुँ, अभी बात करेंगे। हुँ, हुँ, और ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है, हुँ। काउंसलिंग का जो टेक्निक्स है, जो सीबीटी जिस पर मैं काम करती हूँ, ओके। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, हुँ, हुँ, ये साइंटिफिकली प्रूवन है और ये लोगों के थॉट प्रोसेस को हम लोग एक्चुअली शिफ्ट करते हैं। हुँ, कि जो थॉट है किसी का कि मैं सुसाइड कर लूँ या मैं नकारा हो गया हूँ, मैं हुँ, ये कर नहीं सकता, हुँ, हुँ, मेरे में इतनी हिम्मत ही नहीं है, हुँ, हुँ, या मैं ऐसा नहीं हो पाऊँगा, मैं उस लेवल तक नहीं पहुँच पाऊँगा, हुँ, ये जो सोच है, इसको पॉजिटिवली शिफ्ट कर देते हैं। ओके। और लोग सोचते हैं पॉजिटिवली सोचो तो सब अच्छा होगा, ऐसा भी नहीं है हुँ। कि हाँ, सिर्फ अक्सर लोग यही कहते हैं कि भाई थिंक पॉज़िटिव और इस तरह का गाना लोग बनाते हैं। एग्ज़ैक्टली, तो ये ऐसा नहीं है। हुँ, इसमें बहुत सारे टूल्स हैं जो हम बच्चों लोगों के साथ में हम शेयर करते हैं, उनको हुँ, हुँ, बताते हैं। हुँ, 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 हुँ। एक तो सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि कॉन्फिडेंशियल प्लेस होती है। ओके। खुल के ओपनली बात कर पाते हैं हुँ, हुँ, काउंसलर से। हुँ, हुँ, आज आप और हम भी हैं, हो सकता है हुँ, अपने फ्रेंड के साथ हम थोड़ा-सा मॉडिफाई करके बात करें। हुँ, हर चीज़ बताना नहीं चाहते हैं क्योंकि हुँ, इट्स नेचुरल। हम हुँ। अपनी हर बात किसी के संग शेयर नहीं कर पाते हैं। जी, बिल्कुल। बट काउंसलिंग एक ऐसी स्पेस होती है जो नॉन जजमेंटली हुँ, आपको एक स्पेस देती है, एक हुँ, सेफ स्पेस हुँ, बेसिकली, हुँ, हुँ, हुँ। कि आप वहाँ पर बैठ के बात कर सकते हैं। तो ओके। दिस इज़ काउंसलिंग। हुँ, बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने खूबसूरती से आपने समझाया। आज मैंने कुछ सवाल भी आपके लिए तैयार किए हैं, तो मैं ज़रा एक-एक करके उन पर आना चाहता हूँ सवालों पे। एक दूसरा सवाल मेरा ज्योति जी ये है कि इंडिया में लोग मेंटल हेल्थ और इमोशंस के बारे में खुलकर बात नहीं करते। आपके एक्सपीरियंस में स्टिग्मा सबसे ज़्यादा किस फॉर्म में दिखाई देता है? स्टिग्मा की बात कर रहे हैं हम। और कैसे ब्रेक होता है? क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं आप देखेंगे कि समाज में स्टिग्मा के शिकार हैं। जी, जो आपने पहले क्वेश्चन कहा था कि लोग सोचते हैं कि पागलपने का इलाज है ये। जी। ये पागलपने का इलाज नहीं है, पहले तो लोगों को ये समझना चाहिए। हुँ, लोग अब लोग फ़ौरन उसको पागलपन से जोड़ देते हैं। एग्ज़ैक्टली, देखिए हुँ, आज हम सपोज़ जिम जाते हैं, हुँ, हुँ, एरोबिक जाते हैं, योगा करते हैं, हुँ, तो हुँ। हम अपाहिज थोड़ी ना हो गए जो हम जा रहे हैं। जी, हम प्रिवेंशन ले रहे हैं हुँ, कि हमारे साथ ऐसा ना हो, इसलिए हम प्रिकॉशन। अपनी फिज़िकल हेल्थ पे ध्यान रख रहे हैं। हुँ, हुँ, तो हम मेंटल हेल्थ का उसी तरह ध्यान रखना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा कि ये भी हमारे पार्ट का लाइफ़ है, लाइफ़ का पार्ट है, सॉरी। हुँ, जैसा हम सोचेंगे वैसे हमारे इमोशंस आएँगे हुँ, और वैसे हमारे एक्शंस होते हैं। हुँ, ये हुँ, बिल्कुल एक साइंस है। हुँ, सपोज़ हम नेगेटिव सोच रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, तो हुँ, हमारे इमोशंस भी नेगेटिव हो जाएँगे हुँ, और एक्शन भी नेगेटिव होगा। हम किसी को हुँ, मारने लगेंगे, अपना सिर फोड़ने लगेंगे, किसी को गाली देने लगेंगे, तो हुँ, नेगेटिव ही जाएगा हुँ, चीज़ें। हुँ, जैसे नॉर्मल तरीके से होता है ना, किसी को गुस्सा आया तो किसी का
सर फोड़ देता है या हुँ, अपने को हार्म करने लग जाता है। हुँ, तो जैसे सोच नेगेटिव आई, हुँ, नेगेटिव एक्शन शुरू हो जाते हैं, हुँ। कि इमोशंस नेगेटिव हो और जाते ऐसे हैं। भी लोग समाज में बहुत ज़्यादा हैं कि जो कहीं न कहीं जिनको दूसरों को परेशान करने में बड़ा सुख मिलता है उनको। तो ये भी एक मेंटली बीमारी है एक्चुअली, कि हुँ, यू आर बीइंग हैप्पी सीइंग हुँ, अदर्स अनहैप्पी। हुँ। ये भी एक बीमारी है, हुँ, और मतलब ये उनका है। लक्ष्य भी कई बार ये होता है कि कोई पार्टी हो, कोई भी अच्छा आयोजन हो, उसको किस तरीके से बर्बाद किया जाए। किसी भी व्यक्ति को अगर वो खुश दिख रहा है, तो वो खुश है क्यों? क्योंकि वो उसको खुद खुश नहीं है। जी। इसका एक बहुत बड़ी साइकोलॉजी है जिस पे हुँ, हुँ, हम बहुत बात कर सकते हैं। हुँ, हुँ, कोई किसी को परेशान नहीं करता, हुँ, कोई किसी को परेशान करना नहीं चाहता। हुँ, उसका खुद का लाइफ में क्या ट्रॉमा रहा है, हुँ। क्या एक्सपीरियंस रहा है, ओह! उस हिसाब से उसके एक्शन होते हैं। जैसे सोच, मैंने अभी आपको बोला, जैसी सोच होगी हुँ, वैसी आपकी मतलब ज़िंदगी की आपकी बिहेवियर होगा। हुँ, सोच अपनी पॉजिटिव रख सकते हैं, पॉजिटिव इन द सेंस हुँ, कि अपने ऊपर काम कर सकते हैं। हुँ। हमें दूसरे को ना सुधारने का काम करना है एज़ अ जी, लेमैन, नॉट जी। एज़ अ काउंसलर। हुँ, हुँ, एज़ अ लेमैन आपको हुँ, किसी को क्यों सुधारना है? वो हुँ, जैसा है ठीक है, हुँ, आप उसको एडवाइस कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। हुँ, क्योंकि कोई भी जो समझना नहीं चाहता वो नहीं समझेगा, हुँ। वो और आप उसको ही को समझा भी डाल नहीं देगा। सकते आप। और वो अगर समझेगा भी, तो वो अपने तरीके से ही समझेगा। एग्ज़ैक्टली, वो आपके तरीके से नहीं समझेगा। वो हुँ, कहेगा आप बायस हो रहे हो, हुँ, आपको तो मेरे में गलतियाँ दिखती हैं। हुँ, वो आप ही को एक डार्क साइकोलॉजी में डाल देगा। हुँ, आपको लगेगा हाँ, शायद मैं ही गलत हूँ। तो ऐसे लोगों के साथ आप कम ही बात करें तो बेटर होता है। हाँ, हुँ। कोई आपसे एडवाइस माँगे एज़ अ फ्रेंड ज़रूर दे दीजिए। हुँ, बट संख्या तो ज्योति जी बहुत बढ़ रही है समाज में ऐसे लोगों की। यही तो मैं आपको बोला कि 200 मिलियन लोग इस मेंटल सिकनेस में जाते जा रहे हैं। एक हुँ, सर्वे हुआ है अभी एम्स हुँ। का, एम्स अच्छा, दिल्ली मैंने का। तो 2 मिलियन सुना था, ये तो आप 200 मिलियन की बात कर 200 रहे मिलियन हैं। वाह! मैंने बोला ओह! आपको। ये तो बहुत बड़ा डेटा है। बहुत बड़ा डेटा है ये, और ये इंडिया हुँ, का ही है। ऐसा हुँ, नहीं है कोई बाहर से ला रहे हैं। तो मतलब कि एवरी सेकंड पर्सन इज़ गोइंग थ्रू दिस। ओह! जैसे हम किसी को परेशान करने में खुश हो रहे हैं, तो हुँ, ये नॉर्मल मेंटल हेल्थ तो नहीं है ये। हुँ, हुँ, अपने को हार्म कर रहे हैं, ये मेंटल हेल्थ नहीं है। हुँ, किसी की तरक्की देख के खुश नहीं हो रहे, ये भी मेंटल हेल्थ नॉर्मल नहीं है। हुँ, अगर हम हुँ, नॉर्मल बात करें, ये हुँ, नॉर्मल बिहेवियर है ही नहीं हमारा। हुँ। अच्छा, बड़े सारे लोगों को देखते हैं कि वो कंट्रोल करते रहते हैं। किसी न किसी को कंट्रोल करने की उनकी इच्छा रहती है, बड़ी हार्दिक इच्छा रहती है कि भई ये जो व्यक्ति है इसको ये तो बस मेरा व्यक्ति है, इसको मैं कंट्रोल करूँ। ये डार्क साइकोलॉजी का एक्चुअली पार्ट है ये। ओके। डार्क साइकोलॉजी में यही होता है कि पहले वो आपसे इतना मीठा बोलेगा, पहले आपको पूरी तरह कैप्चर कर लेता है। हुँ, आपको ये रियलाइज़ कराने लग जाता है, ट्रस्ट दे देता है कि मैं ही तेरे लिए सब कुछ हुँ, अच्छा हूँ। हुँ, पहले सबको आपको दुनिया से अलग करेगा, हुँ, आपको अपने कंट्रोल में करेगा, हुँ, आपको अपने हिसाब से काम करवाएगा, फिर खुद अलग हो जाता है। हुँ, अब जब वो खुद अलग हो गया, आप तो पहले अलग कर दिया उसने आपको हुँ, लोगों से। हुँ। अब जब वो खुद अलग हो गया तो आप डिप्रेशन में चले गए। आप डिप्रेशन में चले गए क्योंकि आपने आपको लोगों से उसने पहले ही काट दिया है आपको। एग्ज़ैक्टली, तो ये वाली सिचुएशन होती है, ये डार्क साइकोलॉजी का पार्ट है ये। ओह! तो जिस पे हमारे पास आते हैं लोग, हम सीबीटी के बात करते हैं, हुँ, जैसे वो करते हैं। हुँ, काउंसलिंग के लिए एक बड़ा अच्छा सा एक किसी शायर ने कहा है हुँ, कि मसले खुद ब खुद हल नहीं होते, हुँ, मसले खुद मसले ब खुद खुद ब खुद हल नहीं होते, हुँ, उनको हल करना पड़ता है। हुँ, उसके 2 ही तरीके हैं, हुँ, या तो खुद में हिम्मत हुँ, ले आओ, हुँ। या अपने से ज़्यादा हिम्मत वाले को तलाश कर लो। क्या बात है, क्या तो बात है। अपने से ज़्यादा हिम्मत वाले के लिए फिर हम काउंसलर्स हैं, हुँ, कि उनसे ज़्यादा हिम्मत, वो अपने में हिम्मत तलाश नहीं कर हुँ, पाते, तो वो हमारे पास आते हैं और हुँ, यहीं पर हम लोग काम करना शुरू हुँ। कर देते हैं। तो ज्योति जी, इस सिलसिले को थोड़ा-सा और इसको आगे बढ़ाते हैं, बिल्कुल। तो अगला जो प्रश्न मैंने जो तैयार किया आपके लिए वो ये है कि जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की आपने बात की। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये किस तरह से ये काम करती है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी और ख़ास तौर पे इमोशंस पे और अ, सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव कब होती है ये? थोड़ा-सा इसके बारे में भी बताएँ बिल्कुल। हमें। देखिए, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ये हुँ, नाम लोगों को समझ में नहीं आता एग्ज़ैक्टली कि क्या जी, है। कई बार हम टर्म्स में उलझ जाते हैं। टर्म्स में उलझ जाते जी, हैं। ये हमारे सोच एंड थॉट्स को पॉज़िटिवली शिफ्ट करता है। ओके। जैसे अगर किसी ने बोला, अपने को ही लगता है, जैसे बाद में दूसरा तो कोई बाद में बोलता है, पहले हमारी थॉट अपने लिए आती है हुँ, हुँ, कि ये काम मैं नहीं कर सकता। तो जैसे किसी ने आके बोला ये मैं इसके इस चीज़ के काबिल नहीं हूँ। हुँ, हुँ, तो एज़ अ काउंसलर मेरा पहला क्वेश्चन होता है कि आपको ऐसा क्यों लगता है? हुँ, कोई ख़ास रीज़न या कोई ख़ास सिचुएशन में आपको ऐसा लगता है या हमेशा ही लगता है? हुँ, कहते नहीं, हमेशा तो नहीं लगता, हुँ, कभी-कभी लगता है। हुँ, अब कभी-कभी कब लगता है, किस सिचुएशन में लगता है? हुँ, क्या कोई पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा हुआ है कि आप कहीं गए और आपका सक्सेसफुल नहीं हुए, हुँ, तो आपको डर लगने लगा और उसके बाद जब भी वो सिचुएशन आई, आपको ऐसे लगता है कि मैं नहीं कर पाऊँगा ये चीज़। हुँ, तो ऐसी सिचुएशन को निकाल कर उनको एक रिलैक्स फॉर्म में लाया जाता है। येस यू कैन डू, हुँ, यू हैव द कैपेबिलिटी। हुँ, एक बार आप नहीं कर पाए सो ओके, बट नेक्स्ट टाइम आप कर पाएँगे। तो हुँ, थॉट प्रोसेस पे हम काम करते हैं।
मैंने हुँ, आपको जैसे बताऊँ, मैं ब्रेन सेल्स पर काम करती हूँ और जो हमारे ब्रेन सेल्स में हमारे जो अलग-अलग केमिकल रिलीज़ होते हैं हुँ, हुँ, कि डोपामाइन, सेरोटोनिन जो हुँ, हमारे होते हैं, वर्क का होता है, फ़ियर का होता है, हुँ, हुँ, एमिग्डाला होता है, हुँ, हुँ, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, हुँ, ये सब अपने अलग-अलग काम करते हैं। ओके। और जिसका कोई नेगेटिव वाला, जैसे अमिग्डाला की नेगेटिव वाला हुँ, हमारा ब्रेन सेल का पार्ट है, छोटा-सा, ये एलमंड की शेप का होता है, हुँ, छोटा-सा, हुँ, बहुत छोटा-सा होता है, लाइक 1 सेंटीमीटर से भी कम का। ओके। ये हमारा अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो हमारे अंदर डर बहुत लाता है, हुँ, ओवरथिंकिंग, बिल्कुल, डर, इस पर हमने फ़ियर। चर्चा भी की थी यस, लास्ट वो वाला बिल्कुल। पार्ट है। तो उसको हम थोड़ा-सा हुँ, जैसे स्क्वीज़ कर देते हैं हुँ, अपने साउंड थेरेपी जो हम लोग करते हुँ, हैं हुँ, हुँ, फ्रीक्वेंसीज़ के हुँ, साथ। क्योंकि व्हाटएवर वी आर थिंकिंग, हुँ, हमारे बॉडी पर वो केमिकल रिलीज़ हो रहा है। हुँ, वही हमारा मेंटल हेल्थ क्रिएट कर रहा है, वही हमारा फिज़िकल हेल्थ का क्रिएट कर रहा है। हुँ, अब कई बारी क्या होता है, आपका बहुत स्ट्रेस लेवल बढ़ गया। हुँ, अब जैसे स्ट्रेस और एंग्जायटी में भी फ़र्क होता है, वो हम आगे बात कर लेंगे ओके। कि स्ट्रेस और एंग्जायटी को हम लोग एक ही बात समझते हैं, पर होती नहीं है, वो अलग-अलग होती है। हुँ, स्ट्रेस किसी हद तक अच्छा भी होता है, हुँ, पर एंग्जायटी किसी फ़ॉर्म में भी अच्छी नहीं होती। ओके, चिंता। ज्योति जी, ये तो बात रही कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जिसमें आपने बताया कि किस तरीके से जो लोग अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं कि भाई मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होने वाला, तो फिर आपने बताया कि किस तरीके से आप उनको मदद करती हैं। थोड़ा-सा सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं कि आजकल शादियाँ जो हैं, तो उनमें बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं और ऐसा महसूस होना शुरू हो गया है कि प्री मैरिज काउंसलिंग इज़ मस्ट, लेकिन अभी भी लोग कहते हैं कि भई इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि कितनी ज़रूरी है प्री मैरिज काउंसलिंग? क्या उससे वाक़ई फ़ायदा होता है? क्या लोग इससे अपनी शादी को बचा सकते हैं? बहुत सारे इसके साथ साथ जो हैं सवाल जुड़े हुए हैं। एग्ज़ैक्टली, देखिए प्री मैरिज काउंसलिंग तो मस्ट है। मतलब ओके। मैं ये कहती हूँ कि जैसे हम शादी से पहले की और तैयारियां करते हैं, हुँ, हम हुँ। पंडित जी को बुला शादी से पहले हम पंडित जी से ग्रह दिखवाते हैं। जी। हमारा इंटेंशन यही होता है कि दो बच्चे जो साथ अब जिंदगी शुरू करेंगे, हुँ, हुँ। उनकी जिंदगी अच्छी से रहे, अकॉर्डिंग टू द प्लैनेट्स और तारे सितारे जो हम अपनी एस्ट्रोलॉजी में मानते हैं हुँ, कि हुँ, इनके हुँ, सबके हुँ, हुँ, मैच करने चाहिए। हुँ, हुँ। उसी तरीके से इमोशनली कंपैटिबिलिटी भी होनी चाहिए। ओके। देखिए, तारे सितारे मिलाने के बाद भी डिवोर्स होता है। हुँ, मैं ये नहीं कह रही कि प्री मैरिज काउंसलिंग कर लोगे तो डिवोर्स होगा ही नहीं। हुँ, पर हाँ, एक बेस बन जाता है, एक ब्रिज बनाने लग जाते हैं। हुँ, और जैसा हम लोग बोलते हैं ना कि एक हम टीम थॉट प्रोसेस लाते हुँ, हैं। हुँ, मैं और तुम नहीं है, हुँ, मैं वर्सेस तुम नहीं है ये हाँ, एक टीम हम बना रहे हैं एंड वी हैव टू वर्क एज़ अ टीम नाउ। हुँ। तो हमें ये वाला थॉट जब ला देते अब हैं, हम की फीलिंग से हम जुड़ना है। की फीलिंग के साथ, हुँ, तो जब एक लड़का और लड़की अलग परिवेश से देखिए आते हैं, अलग अपब्रिंगिंग होती है, अलग हुँ, माँ-बाप होते हैं, अलग घर की कल्चर होती है, कई बार स्टेट्स अलग होते हैं, उन लोगों के हुँ, हुँ, खान-पान अलग होते हैं, हुँ, और जब वो एक साथ मिलते हैं तो नेचुरली चीज़ें बहुत आसान नहीं होती। हुँ, पर जब हम वाली फीलिंग के साथ अपनी ज़िंदगी शुरू करते हैं टीम की तरह से, हुँ, तो एक-दूसरे के संग एडजस्टमेंट्स करना शुरू करते हैं प्रॉपर्ली। हुँ, समझौता नहीं, देखिए समझौता तो रिश्ते खराब करता है। हुँ, एक-दूसरे को समझना शुरू करते हैं, हुँ, हुँ, एक-दूसरे की रिस्पेक्ट आने लगती है। और हुँ, हुँ, प्री मैरिज काउंसलिंग में सबसे पहले तो एक्सपेक्टेशंस की बात की जाती है कि व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम योर पार्टनर, हुँ, मेल से भी और फीमेल से भी, हुँ, कि व्हाट आर द एक्सपेक्टेशन विद योर पार्टनर, व्हाट आर द फियर व्हिच यू आर हैविंग। हुँ, लड़की को भी फियर होते हैं बहुत सारे, लड़के को भी बहुत सारे फियर होते हैं। हुँ, व्हाट यू रियली वांट दैट योर लाइफ शुड बी, व्हाट हुँ, टाइप ऑफ लाइफ, तो उसमें इसका क्या कंट्रीब्यूशन चाहिए आपको। हुँ, 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 जैसे कोई मूवी आई थी एक हुँ, अभी पिछले दिनों, बहुत बड़ी फेमस हुई जी। कि उसने ये बोला कि मुझे तो डांस करना था, मैं डांस करती थी, मुझे घर में ही हुँ, काम का करने के लिए छोड़ दिया। तो यहाँ पर प्री मैरिज काउंसलिंग अगर हो गई होती, हुँ, तो वो पहले से क्लियर कर लिया होता उसने, हुँ, तो बहुत फ़र्क पड़ जाता कि उसके इन-लॉज़ को मालूम होता कि शी वांट्स टू परस्यू हर हुँ, पैशन। हुँ, पर उनका बाय डिफ़ॉल्ट अंडरस्टूड था कि ये घर सँभालेगी, हुँ, उसका बाय डिफ़ॉल्ट अंडरस्टूड था कि ये मुझे अलाउ करेंगे अपना हुँ, पैशन फ़ॉलो हुँ, करने के मान लिए। लिया मतलब मान उन्होंने, लिया, तो दोनों ये तरफ से। माना नहीं जाता, ये बात करनी होती है। हुँ, ये कुछ भी माना नहीं जाता। देखिए, आज हुँ, हम बिज़नेस पार्टनर भी हुँ, कोई चुनते और हैं। बाद में हम ये भी बात कर रहे होते हैं कि तुम्हें तो ये पता होना चाहिए था, बिल्कुल। है ना? इस तरह की प चीज़ें हम फिर कर रहे होते हैं। जब हम एक बिज़नेस के पार्टनर चुनते हैं, तो हम इतनी सारी उसका प्रोफ़ाइल चेक करते हैं कि हमारे साथ कैसा काम कर पाएगा। तो हम जब लाइफ़ पार्टनर चुन रहे हैं, तो एक प्रोफ़ाइल चेक, ये नहीं कि 2 मिनट मिले, बैठे, अच्छे से मुस्कुरा-मुस्कुरा के बात करी और हो गया। हुँ, यहाँ प्रॉब्लम आती है। चाहे हुँ, अरेंज मैरिज हो, चाहे देखिए लव मैरिज हो, हुँ, एक इमोशनल कंपैटिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ काउंसलर्स का काम होता है। हुँ।
हमारे पास क्वेश्चनर होते हैं जिसपे हम बात करते हैं उनके साथ में कि आपकी क्या फियर्स हैं तो कौन-कौन से हैं? आपकी जो इनकम है उसको आप कैसे डिवाइड करना चाहते हैं? इन-लॉज़ के साथ आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है और क्या एक्सपेक्टेशन नहीं है? अपने साथ क्या है और क्या नहीं है? व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग आफ्टर मैरिज एंड व्हाट यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग, ये मुझे नहीं चाहिए। तो ये सारी जब बात होती है तो बहुत एक सुंदर सा एक मन में विचार आते हैं और जो नेगेटिव डर, फियर होता है वो निकल जाता है। एटलीस्ट क्लैरिटी आ जाती है एक एग्जैक्टली तरीके से। क्लियरिटी पे हम लोग काम करते हैं कि भी क्लियरिटी आ जाती है। जी। और ये मेरे को लगता है ये हमारे इंडिया में समझ लेना चाहिए कि प्री मैरिज काउंसलिंग शुड बी मस्ट। अब टाइम आ चुका हाँ, है। जैसे देखिए शादी की हम तैयारियां करते हैं, हम लोग वेन्यू करते हैं, हाँ, हाँ। शॉपिंग पे जाते हैं, हाँ, साड़ियाँ बिल्कुल, चूज़ बहुत बड़ा करते हैं। आयोजन होता है, करोड़ों इतना रुपए बड़ा खर्च होते यस इतना हैं। बड़ा आयोजन कर रहे हैं, करोड़ों रुपए हुँ, कर रहे हैं, हम लोग रिश्तेदारों को इनवाइट कर रहे हैं, कार्ड दे रहे हैं, इतनी सारी तैयारियाँ कर रहे हैं। हुँ, उस तैयारी में ये वाली तैयारी कैसे भूल जाते हैं जो एक लाइफ उन बच्चों की स्टार्ट होने वाली है। हुँ, ये तैयारी सबसे पहले होनी चाहिए कि इनमें कंपैटिबिलिटी है भी या नहीं है। हुँ, हम लोग बस फैमिली देखते हैं, हाँ लड़का पढ़ा लिखा है, लड़की पढ़ी लिखी है, अच्छा जॉब है, अच्छा ये है। हुँ, बहुत सारे आप मानेंगे नहीं जो मेरे पास आते हैं, अभी लेटेस्ट कोई आया था, हुँ, हुँ, 2 साल का रिलेशनशिप था उन लोगों का, हुँ, दे वर हुँ, इन लिविंग रिलेशनशिप, हुँ, हुँ, अभी साल नहीं हुआ है शादी को एंड दे आर हुँ, प्लानिंग टू डिवोर्स। हुँ, तो आई बिल्कुल। आस्क्ड कि अचानक क्या हुआ? तो हुँ, वही बात हुई हुँ, कि दैट वाज़ नॉट इमोशनल कंपैटिबिलिटी, हुँ, दैट वाज़ जस्ट अ कंपैटिबिलिटी। यहाँ ठीक है, फ़र्क आ जाता है। बिल्कुल। ज्योति जी, अभी एक छोटी-सी केस स्टडी मेरे सामने आई है। एक लड़की की म वो घर में 3 बहनें हैं, बड़ी लड़की है घर की। पिता ने आनन-फानन में उसकी शादी थी तय की अक्टूबर में, और नवंबर में उसकी शादी थी। शादी के मंडप में लड़की बैठी हुई है। वहाँ पे जो भारतीय जो परंपराएँ हैं, रीति-रिवाज है कि जूता चुराने की रस्म है, और वहाँ पर जो लड़की का जो फूफा है, उसने कह दिया उस जो लड़की जूते चुरा रही थी कि ये क्या दे देंगे तुम्हें? कोई लाख रुपए थोड़ी दे देंगे। और ये बात सुनते ही लड़के वालों ने लाख रुपए फेंकने शुरू कर दिए, और वो लड़की जो थी, वो जो शादी जो थी, दैट वाज़ कॉल्ड ऑफ। फेरे पड़ने से पहले ही दैट वाज़ कॉल्ड ऑफ, एंड लड़की जो है वो घर है। तो लड़की वो कह रही थी कि मुझे मेरा सपना जैसा लगता है कि अक्टूबर में मैं अपने घर थी, उसके बाद नवंबर में मैंने शादी की, शादी के मंडप तक गई, और आज मैं फिर वापस घर हूँ। तो यहाँ जो है, आपने कहा कि काउंसलिंग लड़के और लड़की की तो ठीक है, बट इनकी काउंसलिंग कौन करेगा? इनकी भी होती है जी, काउंसलिंग जो है, देखिए फूफा जी तक तो नहीं होती, हाँ, पर पेरेंट्स तक तो होती है, जी, क्योंकि इन-लॉज़ तक हमारे तो। समाज में तो परिवार शादियाँ करते हैं। हाँ, पर देखिए वही है कि शादी 2 एक लड़का-लड़की की नहीं होती, शादी हमारे इंडिया में परिवारों में होती है। जी, तो एक तो देखिए थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए। हुँ, कोई फूफा जी हो, कोई मामा जी हो, कोई चाचा जी हो, दे शुड बी टोल्ड कि दिस इज़ योर लिमिट, प्लीज़ डोंट क्रॉस इट। हुँ, क्योंकि अननेसेसरी बोलने की आदत हम भारतीयों में बहुत है बहुत ज़्यादा है। और हम ज़बरदस्ती बोल के कूल बनने की कोशिश हाँ, करते और हैं। दुर्भाग्य से ये है कि शादी के समय पे काम ही काम, मतलब टाइम ही टाइम होता है। बस क्योंकि देखिए जो लड़का-लड़की है उसके घर वाले हैं, वो हाँ, तो ओवर बिज़ी हैं, हाँ, बाकी सब फालतू हैं। बस सब तो फालतू। वो सब कहीं तो टाइम पास हाँ, करेंगे। स्पेक्टेटर हैं वो। और कुछ तो लोगों की कुछ बोलने की आदत होती है, कुछ तो बोलेंगे जब आए हैं तो। हुँ, हुँ, दे विदाउट थिंकिंग कि हमारे बोलने का इम्पैक्ट क्या होगा। हुँ, 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 तो इतने मैच्योरिटी तो देखिए लड़के में भी और लड़के की पेरेंट्स में भी होनी चाहिए थी और लड़की की में और लड़की के पेरेंट्स में भी होनी चाहिए थी हुँ, कि दिस पर्सन इज़ जस्ट अ फूफा। हुँ, आज ये बारात में नाच रहे हैं, कल ये दिखाई भी नहीं देंगे घर में हुँ, कल से। हुँ, तो ये मैच्योरिटी होनी चाहिए हर किसी में। ये शादी कॉल ऑफ करने का कोई रीज़न था नहीं वैसे। हुँ, क्योंकि अगर लड़के के फादर ने बोला होता तब तो हुँ, समझ में तब तो आता कि समझ इन में लोगों आती की मेंटालिटी ऐसी है है। इस फैमिली की और इसी फैमिली में लड़की जाके रहेगी, हुँ, तो ये मेंटालिटी अच्छी नहीं है। हुँ, बट अगर कोई ऐसा आउटसाइडर रिश्तेदार बोल रहा है तो आई थिंक दैट पर्सन शुड बी इग्नोर्ड। हुँ, सम पीपल आर मेंट टू बी इग्नोर्ड। हुँ, ऑब्वियसली, सिंपल है। ऑब्वियसली। अब जैसे बोलते हैं ना कि हुँ, अगर उस टाइम उनके फादर कुछ स्टेप ले जाते हुँ, फूफा हुँ, जी के खिलाफ तो हो हुँ, सकता है वो बुरा मान जाते। हुँ, हुँ, तो उसके लिए बहुत अच्छा शेर मुझे याद आया बात करते करते जी, कि जरूरी नहीं है सबके दिलों में धड़कना, हुँ, कि ज़रूरी नहीं है सबके दिलों में धड़कना, हुँ, कुछ लोगों की आँखों में खटकने का भी अपना अलग ही मज़ा है। क्या बात है, तो क्या ये बात अगर है। फूफा जी की आँखों में खटक जाते फादर, हाँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो शादी शायद बच भी बच जाती। जाती। तो बिल्कुल। आप खटक जाइए उस टाइम। हुँ, ज़रूरी नहीं है कि आप उनके दिलों में धड़कें कि भई मेरे तो हुँ, साले साहब ने बड़ी हुँ, इज़्ज़त दी मुझे। हुँ, 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 उनका बच्चों का देखिए कितना बड़ा ट्रॉमा हो गया लाइफ़ लॉन्ग। हुँ, उनके लड़के के लिए भी हो गया, जो हुँ, लड़का था। हुँ, हुँ, तो इट्स नॉट नेसेसरी आप सबको खुश करते रहें बैठकर। हुँ, आप फूफा जी ठीक हो सकता है बहुत रिस्पेक्टेबल हो, उनकी बहुत चलती हो घर में, ये हुँ, हो जाता है कई हुँ, बार, ये हुँ, तो हुँ, नहीं उनके अगेंस्ट बोल हुँ, सकते। हुँ, बट जाके लड़की के फादर को बोल देते वो कि हुँ, जस्ट इग्नोर हिम, हुँ,
हम लोग तो आपस में एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं। दिस इज फॉर प्री मैरिज काउंसलिंग। ओके, बहुत बढ़िया। ज्योति जी, अगला सवाल लेते हैं कि पोस्ट मैरिज के बाद जब रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है, बहुत सारे रिलेशनशिप में आ रही है आजकल प्रॉब्लम, तब कपल काउंसलिंग कैसे कैसे हेल्प करता है? और स्पेशली जब कम्युनिकेशन ब्रेक हो गया हो, क्योंकि सबसे पहला जो आघात होता है वो ये होता है कि व्यक्ति बात करना बंद कर देता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कम्युनिकेशन ब्रेक होता है। जी। देखिए कहते हैं बातचीत से तो बड़े-बड़े मसले हल हो जाते हैं, हुँ, बातचीत से तो। हुँ। तो यहाँ बातचीत नहीं होती है, कोल्ड संवाद ही नहीं वॉर। है। एग्ज़ैक्टली कोल्ड वॉर शुरू हो जाता है हुँ, कि ना मैं तुझसे कुछ कहूँगा, ना तू मुझसे कुछ कहे। हुँ, बस हुँ, आएगा घर में हुँ, और आके चला हुँ। जाएगा लेकिन जैसे। बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कह रही है। बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कह रही है, इग्नोर कर रहा है, आप सामने बैठे हैं, वो आपकी वाइफ इग्नोर कर रही है, हुँ, या वाइफ बैठी है, हस्बैंड इग्नोर कर रहा है हुँ, चीज़ों को। बस एक हुँ, काम की बात कर ली कि सुबह क्या टिफ़िन में लेके जाओगे या नहीं हुँ। खाओगे, या मैं कल बिल्कुल, लेट आऊँगा, बस 2 वर्ड्स आंसर क्वेश्चन। बिल्कुल। और कुछ लोगों को मैं जानता हूँ कि जो ऐसे गाने गाते हैं उस समय पे, विशेष तौर पे मर्द लोग, मुझे मुझे पता चला कि जो उनको हर्ट करते हैं, ऐसा भी होते हैं। और वो जब उनसे पूछा जाता है कि भई ये गाने क्यों गा रहे हो? तो कह रहे मेरा मन हुआ है ये गाने गाने का। देखिए, मन तो वही है, जैसी सोच मैंने आपको 2 मिनट पहले बोला था जी। कि जो आप सोचते हैं, वही आपके इमोशंस बनते हैं, वही आपका बिहेवियर है। हुँ, तो अगर उस पार्टनर के लिए सोच नेगेटिव है, तो हुँ, दिमाग में गाने भी वैसे वाले आएँगे हुँ। कि जब दिल ही टूट गया तो जी के क्या जी, करेंगे, जी। या व्हाटएवर बिल्कुल, जैसे भी जो बिल्कुल, भी गाने बिल्कुल। आएँगे। धोखा है, धोखा है। ऐसे। मतलब एक एक शेर याद आ रहा है, जी, मैं आपको सुनाऊँगी बीच में। जी। तो कि जैसे बोलते हैं ना कि जब तक हम उससे नहीं मिले थे, तब तक बड़ा वफ़ादार लगता था। हुँ। जब मिले तो पता चला कि ये तो अदाकारा था। वाह! क्या बात है, क्या तो बात है। ये हुँ, जब तक आप हस्बैंड वाइफ नहीं बनते हैं, तब तक हुँ, आपको बड़ी वफ़ादारी दिखती है एक-दूसरे की। हुँ, पर जैसे ही आप हस्बैंड वाइफ बनते हैं, तो लगता हुँ, है ये तो बड़ी एक्टिंग करता था, ये तो हुँ, अदाकार निकला, ये हुँ। तो बड़ा मुझसे वादे करता था, जी, बिल्कुल। पर ये तो कुछ नहीं है। ये जो मेरी वाइफ बनी है, हुँ, ये तो बड़ी सारी बातें करती थी। हुँ, पर मैं कि और आज पता चलता है ये तो मुँह सड़ा के बैठी रहती है। हुँ, देखिए, कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा कि हुँ, वो अपना घर तोड़े, हुँ, पर वो समझने की प्रॉब्लम होती है। हुँ, रिश्ते चलते हैं समझने से। जो हुँ। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था जी, कि बिल्कुल। जब जितना आप समझोगे एक-दूसरे को, उतने रिश्ते चलेंगे। अंडरस्टैंडिंग। समझौता करते-करते तो रिश्ते बिगड़ जाते हैं। हुँ, क्योंकि जब समझौता कर रहे हो बार-बार रिश्तों में, हुँ, तो कब तक समझौता करोगे? एक लिमिट पे आके एग्ज़ॉस्ट हो जाओगे आप। हुँ, और जो एग्ज़ॉस्टनेस आएगी, वो हुँ, फिर वोल्केनिक तरह फटती है, हुँ, ज्वालामुखी बनती है, हुँ, और कितनी फटनी चाहिए फिर पैरामीटर नहीं होता। हुँ, कई बार कहते हैं ना, हम तो ऐसा सोच ही नहीं रहते कि हमारे संग लाइफ में ऐसा हो जाएगा, पर हुँ, हो गया। हुँ, कि आप 20-25 साल तक एक चीज़ बर्दाश्त करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। एक दिन गुस्से में आके अपनी लाइफ एंड कर ली, हुँ, या आप बर्दाश्त करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, आप घर छोड़ के चले गए हुँ, और फिर आपका आने का मन ही नहीं हुआ वापस। तो हुँ, ये कभी भी प्री प्लान नहीं था। हुँ, उस लेडी ने कभी सोचा नहीं था शायद कि मैं घर छोड़ दूँगी, घर हुँ, छोड़ के चली जाऊँगी, बच्चों को छोड़ जाऊँगी। हुँ, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसका थॉट प्रोसेस इतना ज़्यादा अंदर प्रेशराइज़ फ़ील कर गया हुँ, हुँ, कि जिस दिन फटा, हुँ, वो प्रॉपर एक्शन ले ही नहीं पाई। हुँ, इसलिए बोलते हैं, जब इससे पहले की चीज़ें बिगड़े, गो एंड सीक अ प्रोफेशनल काउंसलर। हुँ, हमारे इंडिया में बहुत कमी है इस चीज़ की, हुँ, अवेयरनेस की कमी है, हुँ, हुँ। और काउंसलर्स की ही कमी है एक्चुअली। एक बारीक सवाल कि जब जैसे आपने कहा कि गुस्सा था और मतलब वो फट पड़ा और उसके बाद वो व्यक्ति निकल गया उस रिश्ते के अंदर। तो 90% रिश्तों के अंदर ये देखा गया है कि एक रिग्रेशन साथ में जुड़ जाता है, फिर वो रिग्रेट करना शुरू कर देते हैं। सेकंड डे, थर्ड डे ही वो मामला शुरू हो जाता है। फिर उसको पैच अप करने के लिए फिर बहुत जद्दोजहद की ज़रूरत होती है। तो वहाँ क्या काउंसलर का रोल देखिए, होता है? जो पैचअप आपने बोला, और जद्दोजहद करनी पड़ती है। हुँ, अब हुँ। जैसे कई बार लेडीज़ कहती हैं हुँ, कि हुँ। तुम तो मुझे समझते ही नहीं हो। हुँ, ये बड़ा हुँ। एक सेंटेंस कॉमन है हुँ, लेडीज़ के हुँ, साथ हुँ। कि मेरा हस्बैंड तो मुझे समझता ही नहीं है, अपनी ही सोचता रहता है, हुँ, मेरे दिल हुँ, में क्या चलता है हुँ, उसको समझ में नहीं हुँ। आता। वैसे वैसे मैं अब आप तब चूँकि आप आई गई हैं, बैठी हैं और ये शो कर ही रहे हैं, तो क्या समझना चाहती हैं वैसे वो? देखिए, एक कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होता है किसी भी लेडी ओके। के लिए, हुँ। कि जब कोई हस्बैंड आया, थका हुआ आया है, मैं मानती हूँ बहुत थका हुआ आया है, हाँ, होता है हाँ, लेडी क्योंकि हाउस। ये जनरली कंप्लेन हाँ, होती है। होममेकर है लेडी, हुँ, मान सकते हैं इस चीज़ को, तो हुँ, वो इतनी थकी हुई, वैसे देखिए बहुत काम करते हैं, हमने लास्ट सेशन में बात भी की थी हुँ, हुँ, कि मदर्स का बहुत बड़ा रोल होता है लेडीज़ का। हुँ, बट थिंग इज़ दैट जब वो अकेली सारा दिन घर में होती है, हुँ, हुँ, तो वो ज़रूर चाहती है कि जब उसका हस्बैंड आए ना, तो उससे इतना ज़रूर पूछ ले, हुँ, दिन कैसा रहा? हुँ, तुम ठीक हो ना? हुँ, मेरा दिन ऐसा रहा, हुँ, 2 हुँ, बात बता दी।
अब वो कहेगा ऑफिस की तुमको क्या बताऊं, तुम क्या हुँ, समझोगी? हुँ, अरे नहीं समझेगी, कम हुँ, से कम उसको ये तो लगेगा कि कम्युनिकेशन है, बातचीत तो हुई कम से बातचीत कम। हो रही है। हुँ, इतना सा बहुत ज़रूरी होता है, जो हुँ, बहुत ज़्यादा मैंने देखा है घरों में जेंट्स नहीं करते। दे थिंक कि ये क्या समझेंगी? हुँ, अरे बहुत सारी चीज़ें लोग नहीं समझते। आप भी बहुत सारी चीज़ें नहीं समझते हैं, तो वाइफ़ आपको बोलती रहती है ना हुँ, कि मेरी चाची ने ये करा, मेरी मौसी ने ये करा, आप नहीं पड़ोसी ने ये समझते, किया। सही बात है। आप भी कुछ नहीं समझ में आ रहा आपको कि कौन चाची थी या कौन पड़ोसी था, हुँ, पर हुँ, वो बोल के अपना दिल हल्का कर लेती है। हुँ, सेम वे में हुँ, काउंसलर के साथ जब आप बात करते हैं, तो अपने इमोशंस आप बाहर निकाल देते हैं हुँ, और वहाँ दिल हल्का हो जाता है। तो हुँ, यहाँ पर देखिए, हर वक़्त हर मोमेंट पे आप काउंसलर के पास नहीं जा सकते। हुँ, कुछ चीज़ें घर पर भी ठीक करनी पड़ती हैं, हुँ, और घर पे जब ठीक नहीं होती हैं, जैसे मैंने आपको एग्ज़ाम्पल बोला कि ये मुझे नहीं समझते। हुँ, अभी मेरे पास लेटेस्ट किसी का काउंसलिंग थी, उसका हुँ, मुझे याद आ गया। हुँ, हुँ, वाइफ़ ने बोला कि मुझे ये बिल्कुल नहीं समझते और मुझे इनके संग रहना ही बड़ा मुश्किल लगता है अब। हुँ, बहुत ही कोल्ड वॉर सी चलती रहती है आपस में हुँ, एक-दूसरे के हुँ, साथ। जो भी हम लोग काम करते हैं, पार्ट ऑफ द ड्यूटी करते हैं, हुँ, नॉट एज़ अ लव एंड डिवोशन, कुछ नहीं रह गया हुँ, एक-दूसरे हुँ, के लिए, एंड दे वर क्वाइट यंग, कोई ओके, ऐसा नहीं था, बहुत पुरानी ओके, शादी थी। हुँ, जब उनसे बात करी, बात करते करते समझे कि दोनों एक-दूसरे को समझना चाहते हैं। ओह! दोनों के मन में एक-दूसरे के लिए प्यार है। हुँ, थिंग इज़ दैट कि दोनों को वर्ड्स नहीं पता कैसे यूज़ करने हैं। हुँ, अब आप देखिए, आपके कान और हर वर्ड्स, आदमी कवि हो नहीं सकता। देखिए कभी ना हो, बट बिल्कुल। वर्ड्स तो ऐसे हो ना कि आपके वर्ड्स आपके कान सुनते हैं, हुँ, आपका दिल नहीं देख रहा होता हुँ, आपका पार्टनर। और जब गुस्से में है तो दिल तक तो पहुंचता ही नहीं है वो, हुँ, आपके सिर्फ वर्ड सुनाई दे रहे होते हैं। हुँ, आपको आपके पार्टनर ने कहा कि भाई तुम्हारी मम्मी ने ऐसा बोला, या तुम्हारे घर में ऐसा हुआ, या जो भी कुछ हुआ, वॉट एवर। वो हस्बैंड भी बोल सकता है कि मैं ससुराल गया तो अच्छे से बिहेव नहीं किया, तुम्हारे पेरेंट्स ने कुछ भी, दोनों साइड का हो सकता है। हुँ, पार्टनर सिर्फ इतना से बोल दे, अरे चिंता मत करो ना, छोड़ो, अब इनकी तो मैं क्या बोलूं, मैं हूं ना साथ। हुँ, बस इतना सा सेंट वर्ड। हुँ, अब आप सोच के देखिए कितना हीलिंग वर्ड हो गया ये। हुँ, तो अब क्या होगा, जितना भी उसके अंदर दर्द था उस दिन, हुँ, वो सब हील हो गया कि चलो, ये जिससे हुँ, साथ मेरी शादी हुई है, कम से वो कम तो वो तो समझ रहा है इस वो बात को। समझ रहा है। चाहे वो नहीं भी समझ रहा, उसने एक सेंटेंस बोल दिया हुँ, कि मैं हूं ना तुम्हारे साथ, चिंता हुँ, मत करो, हुँ, इतना काफी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बड़ा सही आपने कहा कि पोस्ट मैरिज काउंसलिंग भी अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। ज्योति जी, सवाल अगला ये है कि जो जनरल रिलेशनशिप है, जनरल रिलेशनशिप काउंसलिंग सिर्फ कपल के लिए होती है क्या? या ये फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स या सिबलिंग के बीच भी हो सकती है? 100%। जनरल रिलेशनशिप काउंसलिंग की यस, बात हो रही है। 100% हो सकती है। जी, हम सिर्फ कपल्स की इसलिए बात करते हैं, कपल्स की बात ओपन आ जाती है कि उसमें ओके। डिवोर्स है। हुँ, हुँ, बहन भाई डिवोर्स नहीं कर सकते, हुँ, वहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, या तो रिश्ता है या रिश्ता नहीं है। हुँ, तो वहाँ पे कोई काउंसलिंग पे जाता नहीं है, ओके। सबसे ईज़ी लगता है, लेकिन रिश्ता तोड़ दिया। हुँ, भाई ने बहन से बात करनी बंद कर दी, बहन ने भाई से बात करनी बंद कर दी, बात हुँ, खत्म हो गई, और हुँ, यहाँ से रिश्ते खराब हो हुँ, जाते हुँ, हैं। देखिए कुछ ना कुछ तो एक ग्रीफ होता ही है अंदर, हुँ, जिसके से रिश्ते खराब होते हैं। जी, जो बिल्कुल। बच्चे साथ में पले बड़े हैं हुँ, एज ए बहन भाई, हुँ, हुँ, अब वो एक दूसरे की शक्ल देखना नहीं चाहते, हाँ, एक दूसरे से मिलना नहीं चाहते, एक दूसरे की बिल्कुल। बात करना नहीं चाहते, एक दूसरे हुँ, की बात सुनना नहीं चाहते। हुँ, कोई कहता है "यार, तुझे पता है तेरी बहन के यहाँ क्या हो रहा है"? हुँ, छोड़ यार, नहीं सुनना। हुँ, तेरे भाई के संग ऐसा हुआ, छोड़ मुझे नहीं सुनना। इस हुँ, हद तक नफरत आ जाती है। हुँ, तो यहाँ काउंसलिंग में पता चलता है, पर फिर अगेन द सेम थिंग, बोथ द पार्टीज शुड वांट टू कंसाइल विद ईच अदर। हुँ, अगर एक पार्टी चाह रही है कि मैं रिश्ता स्टार्ट कर दूं, और दूसरी पार्टी कह रही है कि मुझे तो करना ही नहीं है अपने हुँ, भाई के साथ या बहन के साथ, हुँ, तो काउंसलर कुछ नहीं कर सकता। काउंसलर जब बीच में आता है, जब दोनों पार्टीज रियली वांट कि हमें चीजें हुँ, ठीक करनी है, पर मन मुटाव बहुत हो गया है, वो हुँ, हमको मन मुटाव ठीक करना है। आजकल ये भी है ज्योति जी, जैसे पुराना जो समय जो था तो उसमें लोग मिल कर के रहते थे, थोड़े आस-पास में रहते थे, थोड़ा-सा लोगों के पास इतनी ज़्यादा संसाधन, सुविधाएँ, दुनिया भर की चीज़ें नहीं थी लोगों के पास, तो फिर भी लोग निभा लेते थे, बात करके रिश्तों को सुधार लेते थे, मैं कहूँगा। लेकिन आज के समय में हर व्यक्ति कहीं न कहीं पैसे-धेले को लेकर के भी सक्षम है। फिर वो जिस घर में बैठा हुआ है, जो उसके आस-पास के यार, दोस्त, पार्टियाँ जो भी हैं, तो उसने अपने समय को डिवाइड कर लिया है। तो वो बोलते हैं कि ठीक है, भाड़ में जाओ, मुझे क्या लेना-देना। हर व्यक्ति का कहीं न कहीं मन के अंदर ये भाव जो है, वो है। आपको लगता है कि ये जो एटीट्यूड है, ये ठीक है, उन्होंने अपने जीने का एक तरीका तलाश लिया है, लेकिन जो उनके अपने थे, ख़ास थे, क्या उनसे दूर रह कर के वो सही रह पाते हैं? या ये एक आर्टिफ़िशियल लाइफ़ जो है जीना शुरू कर देते हैं? आर्टिफिशियल लाइफ जीना शुरू कर देते हैं, जी। क्योंकि देखिए कहते हैं ना, कितना भी लाठियां मार लो, हुँ, पानी अलग नहीं हुआ पानी नहीं करता। फटता, बिल्कुल सही बात तो है। आप जितनी लाठियां मार लें पानी पर, पानी अलग नहीं होता। हुँ, रिश्ते कभी भी, जो हुँ, खून के रिश्ते हैं, वो कभी अलग हो भी नहीं सकते। हुँ, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को कचोटते रहते हैं, याद आती रहती है, परेशान होते रहते हैं। हुँ, पर ईगो इतना ज्यादा है हुँ, कि मुझे, मैं क्यों पाइल्ड अप बात हो करूं, गया है, बिल्कुल ठीक मुझे है। बात नहीं करनी।
वो अपने आप को समझता क्या है या वो अपने आप को समझती क्या है, वो जो है भी। क्या? हाँ, अहंकार, एक जो अहंकार। अहंकार आता है ना अंदर जी। से, हुँ, वो रोकता है। हुँ, और मैं हमेशा कहती हूँ किसी भी रिश्ते में, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का हो, बहन भाई का हो, हुँ, आपस में, या 2 भाइयों का हो, हुँ, हुँ, या किसी का भी हो, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस नहीं होना हुँ। चाहिए। लेकिन कई बार थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस जो है वो आपस में, तो भाई-भाई के रिश्ते हो या बहन-भाई के रिश्ते, उसमें वो करवा भी देते हैं लड़ाइयाँ, और उसके बाद जब कोई बात होता है, कोई आयोजन होता है, तो वहाँ पे ऐसे भी दिखाते हैं कि देखो हम तो कितने साथ हैं सभी लोग। यही होता है, यही होता है कि जैसे बोलते हैं ना कि 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर मज़े ले रहा होता है, हाँ। ये वो कहानी बनती है हुँ, कि आपके रिश्तेदार को क्या लगता है कि दोनों हाथ में लड्डू होने चाहिए। हुँ। इसके साथ भी मैं हूँ, मैं तो इसके साथ भी हूँ। इलाज क्या है ऐसे रिश्तेदारों का? आउट। आउट। देखिए, आप एज़ अ हस्बैंड वाइफ से ज़्यादा रिश्ता कोई, ज़्यादा मैं कहती हूँ स्ट्रॉन्ग रिश्ता नहीं होता। हुँ, हुँ। अगर मैं हस्बैंड वाइफ की बात करूँ तो जी, इससे ज़्यादा बिल्कुल, स्ट्रॉन्ग बहुत रिश्ता कोई क्लोज़ेस्ट। नहीं है, यस, यस, और यस। इससे ज़्यादा कच्चा रिश्ता कोई नहीं है। हुँ, अगर बॉन्डिंग देखें तो हम 7 जन्मों की बात करते हैं, हुँ, और हुँ, अगर बॉन्डिंग टूटती है तो 7 घंटे में अलग हो जाते हैं। हुँ, तो बिल्कुल। बहन-भाइयों का रिश्ता ना तो 7 जन्मों का हुँ, बोला हुँ, जाता है, हुँ, हुँ, ना ही हमें ये कहा जाता है कि टूट हुँ, सकता है। हुँ, ये टूट भी नहीं सकता और 7 जन्मों का भी नहीं बोला जाता। हुँ, तो इसमें एक-दूसरे को, आप लोग जितना बहन को ऐसा भाई समझती है, भाई हुँ, को बहन समझता है, हुँ, इतना कोई आउटसाइडर कैसे समझेगा? हुँ, अगर मेरे किसी रिश्तेदार को मुझसे ज़्यादा मतलब है या काम है, हुँ, तो वो जा आके मुझे ही कुछ ना कुछ कह रहा होगा, नहीं मुझे तो पता है तुम ठीक हो, तेरा भाई ऐसा ही है, हमें हुँ, शुरू से पता ही तो ऐसे ही था, हुँ, क्योंकि उससे मतलब नहीं है। हुँ, और अगर भाई से मतलब है तो बोलेगा, अरे हमें पता है तेरी बहन शुरू से कैसी थी, छोड़, हुँ, हुँ, मतलब हुँ, इग्नोर मार उसे अब, हुँ, मत ध्यान दे, अगर इतने घमंड दिखा रही है तो छोड़ दे उसे। वो दोनों जगह लड्डू लेगा। ये हुँ, देखिए बहुत कड़वी सच्चाई है, पर ये सच्चाई ये है सच्चाई है। कि बहुत रेयर से रेयर रिश्तेदार होते हैं जो हुँ, अनबायस होके बात करते हैं। हुँ, कुछ तो ये बीच में भी बोलेंगे और फिर ये भी कहेंगे, हुँ, अरे हम बीच में कैसे बोलें, हुँ, हम हाँ, किसी का साइड कैसे लें, बिल्कुल। तो प्लीज स्टे अवे। हुँ, आप फिर बीच में बोलो ही मत। स्टे अवे या फिर उनको ही दूर कर दिया जाए, एक ही बात एक ही बात है। है, या बिल्कुल। तो यू मेक देम स्टे अवे और दे स्टे अवे। हाँ, हाँ, क्योंकि ये बिल्कुल। रिश्ते ऐसे हैं जो फिर मैंने बोला काउंसलिंग का जो पार्ट आता है, हुँ, हम बायसों की बात नहीं करते, ना हमें बहन से कोई लालच है, ज़ाहिर-सी बात है। ना हमें भाई से कोई लालच है। हमें हुँ, जो सच लगेगा, जो सही लगेगा, हुँ, वो समझाएँगे, उन्हें रियलिटी चेक दिखाएँगे, हुँ, और हुँ, उस रियलिटी चेक में उसको समझ में आ जाता है, एक किसी को भी जो गलत होता है कहीं न कहीं, हुँ, कि नहीं गलती तो मेरी भी है। हुँ, तो जब उसको अपनी गलती रियलाइज़ होती है, तो हुँ, चाहे वो सॉरी बोले ना बोले, हुँ, हुँ, पर फिर रिश्ता थोड़ा 2 कदम आगे बढ़ जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत ठीक कहा आपने। अगला मैं आपसे सवाल जानना चाह रहा हूँ कि काउंसलिंग की चूँकि बात हो रही है, तो क्या काउंसलिंग सिर्फ़ तभी लेना चाहिए जब रिश्ता टूटने के एज पर हो? अक्सर लोग यही होते हैं, तभी घबराहट होती है। या ये एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए भी ये यूज़फुल हो सकती है? वो बोलते हैं कि दुःख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोय, जो सुख में सुमिरन करे दुःख काहे को होय। ये तो कहावत भी एग्ज़ैक्टली, है। बहुत सही आपने बोला कि जी, जो सुख में सिमरन कर ले तो दुःख आएगा ही नहीं। हाँ, बिल्कुल। भगवान के मंदिर हम जब भागते हैं, जब हमें लगता है कि अब चारों तरफ से दरवाजे हाँ, बंद हैं, बंद हो गए, अब घबराहट शुरू हुई है। यही काउंसलिंग में होता है। हुँ, जब दिखता है कि अब कोई रास्ता नहीं है, बिल्कुल डिवोर्स पे जा रहा है केस, हुँ, या हुँ, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन के अलावा भी, जैसे अगर माँ-बेटे का रिलेशन भी है, हुँ, हुँ, कि जब बहुत, अभी आपने देखा कि अब ये पता चला था किसी एक जगह पर कि ओल्ड हुँ, एज होम में हुँ, हुँ। बड़ी गलत तरीके से रखी जा रही हाँ, थी नोएडा का ही बेबीज़, केस था नोएडा का एक। केस हाँ, था। बिल्कुल। तो आप सोचिए कि इस स्थिति में रिश्ते खराब हो जाते हैं कि बच्चे अपने पेरेंट्स को वहाँ छोड़ देते हैं। वहाँ छोड़ देते हैं। उनके हाथ बँधे हुए थे तो वो ऐसे अचानक, रिश्ते बिल्कुल। खराब क्यों करने होते हैं? आप हुँ, काउंसलर के पास क्यों नहीं जाते हैं? हुँ, हो सकता है बेटा गलत हो सकता है माँ भी गलत हो। हुँ, देखिए गलत, जैसा अगर हम बोलते हैं कि अगर सपोज़ माँ कभी यंग भी रही होंगी, हुँ, तो वो कभी हो सकता है गलत माइंडसेट की भी हों। अब वो हुँ, ओल्ड हो गई डज़न्ट मीन कि वो हर बात में सही होंगी। हुँ, ये भी हो सकता है, हुँ, बच्चे सही भी हो सकते हैं, पेरेंट्स भी गलत हो सकते हैं। हुँ, ये डिसाइड आप मत करो, लेट द काउंसलर टेल। और हुँ, हम एज़ अ काउंसलिंग में मैं किसी को एडवाइस नहीं देती कभी भी। हुँ, मैं उनका थॉट प्रोसेस पे काम करती हूँ कि हुँ, सिचुएशन यही है, हुँ, अब आप देखो आपको कैसे करना है। हुँ। जैसे एग्ज़ाम्पल है, छोटा-सा जैसे एग्ज़ाम्पल देके बताती जी, हूँ बिल्कुल। कि सपोज़ मैंने आपको टेक्स्ट किया, हुँ, हुँ, किसी ने मतलब टेक्स्ट किया किसी को, हुँ, व्हाट्सएप पे करा और उसका हुँ, आंसर नहीं आया। हुँ, अब मैंने देखा 2 घंटे हो गए टेक्स्ट करे हुए, आंसर ही नहीं दिया। हुँ, ये समझता क्या है अपने आप को? हुँ। मुझे इग्नोर कर रहा है। अच्छा, नीला भी हो गया है, हाँ, देख भी लिया अच्छा है। कई बार क्या होता है ना, आप काम करते रहते देख हाँ, लेते हैं, पर आप हुँ, आंसर नहीं कर पाते, क्योंकि हुँ, आप, अब कई बार जैसे मैं काउंसलिंग ले रही होती हूँ, हुँ, किसी का अगर मैसेज बजता है तो मैं देख लेती हूँ, हुँ, पर काउंसलिंग के टाइम पे मैं आंसर नहीं कर पाती। हाँ।
क्योंकि मैं टाइप नहीं कर सकती, मैंने बस देख लिया ठीक है आया है, बिल्कुल, मैं बाद में बात करती हूँ। अब हुँ, किसी ने देखा कि 1 घंटे की काउंसलिंग है जैसे, हुँ, अब 1 घंटे तक आंसर नहीं आया, हुँ, वो कहेगी भई बड़ा घमंड आ गया है इनके अंदर, हुँ, तो मुझे इग्नोर कर रही हैं ये बिल्कुल, तो तो। वो 1 घंटे, 2 घंटे में उन्होंने पूरी स्क्रिप्ट लिख ली। पूरी स्क्रिप्ट लिख ली, हुँ, पूरा अपनी सोच बदल ली, हुँ, सोच से इमोशंस भी आ गए हुँ, और बिहेवियर ये आ गया कि अब मुझे मिलेगी ना, मैं इससे बात ही नहीं करूँगी। हुँ, इससे दूरी बना के रखनी पड़ेगी, अपने को बहुत घमंड आ गया है, इसको ये आ गया है, वो आ गया है, आपने 50 अपने थॉट प्रोसेस हुँ, ओवरथिंकिंग कर और ली। जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। ऐसा कुछ था ही नहीं। हुँ, और इसका एक सिचुएशन ये भी हो सकती थी, थॉट की जब हम बात हुँ, करते हैं, यार कहीं बिज़ी होगी, जब फ्री होगी तब कॉल कर हुँ, लेगी या मैसेज कर फँसी देगी। होगी कहीं तो पे। वहीं की वहीं चीज़ें खत्म हो हुँ, गई। तो पहले सिचुएशन में क्या हुआ, आप हर्ट बहुत हुए, हुँ, एंगर बहुत आया। हुँ, दूसरी सिचुएशन में कुछ हर्ट नहीं हुआ, हुँ, एक नॉर्मल रहा सिचुएशन, हुँ, और नॉर्मल सिचुएशन में आपने लिया भी नॉर्मली कि हुँ, ठीक है कोई नहीं, जब बाद में फ्री होगी तब मिला लेगी या हुँ। बात कर हाँ, लेगी। कोई वजह रही होगी। दिस इज़ द वे वी हुँ, जैसे कहते हैं ना, वी हुँ, कम्युनिकेट विद आवर क्लाइंट्स, हुँ, और यही थॉट प्रोसेस हम काम करते हैं हुँ, कि सिचुएशन ज़रूरी नहीं है आपके लिए गलत ही हो। हुँ, आप ओवरथिंकिंग बहुत करते हो। जैसे मैंने आपसे कहा था ना, स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी में फ़र्क होता है, हुँ, वो हम अभी बात करते हैं उसके हुँ, मामले में। बिल्कुल। बहुत बढ़िया आपने बताया। एक अगला जो सवाल है ज्योति जी, वो ये है कि ग्रीफ जो है, जो दुःख है, पीड़ा है, कष्ट है, जो ग्रीफ काउंसलिंग के बारे में लोग अक्सर सोचते हैं कि सिर्फ़ डेथ के बाद होती है नहीं? कि भाई व्यक्ति चला गया और उसके बाद ग्रीफ काउंसलिंग हो रही है। लेकिन आपने बताया था कि ग्रीफ और भी कई फॉर्म में होती है नहीं? कई फॉर्म में ग्रीफ हो सकती है। तो थोड़ा-सा ये ग्रीफ का जो फंडा है लाइफ़ में, इसको थोड़ा-सा समझना चाहते हैं। देखिए, ग्रीफ काउंसलिंग, सबसे बड़ी तो ग्रीफ तो वही है, लॉस ऑफ हुँ, हुँ। डेथ ऑफ हुँ, हुँ, समबडी, हुँ, लॉस है हुँ, किसी का, हुँ, पर्सन का। सेकंड, कभी-कभी मिसकैरेज हो जाता है, वो भी एक हुँ, ग्रीफ है। हुँ, लॉस ऑफ हुँ, चाइल्ड का भी ग्रीफ है, हाँ, हाँ, मतलब वो तो डेथ का ही चले आ गया वो हुँ, चीज़ तो। हुँ, कभी-कभी जो आप एक्सपेक्ट करते हैं लाइफ में, वो हुँ, आपको नहीं मिलता, तो उसका भी बहुत बड़ा दुःख उसका भी होता बहुत बड़ा होता है ना? कभी आप जो रिटायर हो गए, हुँ, आपकी आइडेंटिटी कम हो गई घर में, ये हुँ, तो सबसे बड़ा ग्रीफ है। हुँ, और लोग जैसे रिटायर होते हैं 58-60 साल में, और लाइफ भगवान की दया से 75 साल की, 80 साल की हाँ, है, तो 15-20 साल वो जिस लो हुँ, आइडेंटिटी के साथ अपने आप हुँ, को फ़ील करते हैं घर के अंदर, हुँ, वो तो इतना बड़ा ग्रीफ होता है कि वो डिप्रेशन की दवाइयाँ और सब में हुँ। चले जाते हैं। और शायद इसीलिए मुझे लगता है कि हमारे शास्त्रों में वानप्रस्थ का कॉन्सेप्ट इसलिए रहा होगा कि भैया घर में मत रहो, चले जाओ। यही रहा होगा। यात्राएँ करो, कहीं जाओ, कहीं कुछ घु ज्ञान बाँटो जो भी बिल्कुल, तुमने, घर में मत। एक बहुत अच्छी बुक भी है ज्ञान बाँटो पे, आपने बोला कि डाई जी, एम्प्टी, हाँ, कि जो आपने सीखा है आप लोगों को देना शुरू करो। हुँ, पर हम लोग ऐसा कभी-कभी करते ही नहीं, हुँ, अपने दिल में हर चीज़ रखने की कोशिश करते हैं। हुँ, तो ग्रीफ तो बहुत तरीके के हो सकते हैं। कभी-कभी हो सकता है कि आपको, जैसे आपने तो जो पहले बात की थी, घर में लेडी कोई आइडेंटिटी नहीं होती। हाँ, ये बहुत बड़ा ग्रीफ से गुज़रती हैं लेडीज़। हुँ, हुँ, ज़िंदगी भर रोती रहती हैं कि मुझे हुँ, तो किसी ने पूछा नहीं, मैं तो सबके लिए इतना करती रही, मेरे तो ये हुआ। हुँ, जैसे कभी-कभी बोलते हैं ना कि 79 में शादी हुई है और 99 तक भी वही बात कर रहे हैं, और फिर हुँ, 2009 में वो लेडीज़ वही बात कर रही हैं। हुँ, वो वही रीज़न होता है कि कभी उस पे काउंसलिंग ही नहीं हुई, हुँ, कभी चीज़ें उसकी ठीक ही नहीं की लेट गई, आउट ही नहीं कर पाई वो बेचारी कहीं पे। कभी मूव ऑन नहीं कर पाई। लोग हुँ, बोलते हैं मूव ऑन करो, अरे हुँ, मूव ऑन करने के तरीके होते हैं। ऐसे आ थोड़ी हो जाएगा। ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा हुँ, कि हुँ, 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 आप कभी बुखार आता है और डॉक्टर के पास जाते हैं ना, हुँ, तब तो नहीं कहते ना, अरे पॉजिटिव सोचो सब सही हो जाएगा, हुँ, मंदिर चले जाओ सब सही हो जाएगा। तो जब मेंटल हेल्थ की बात आती है तब ये क्यों कह देते हैं कि अरे हुँ, पॉजिटिव सोचो, वॉक हुँ, पे चले जाओ, लोगों हुँ, के संग बात कर लो, हुँ, मंदिर चले जाओ, पार्टी कर लो। पार्टी कर लो। तो हुँ, दीज़ आर जस्ट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ समथिंग, हुँ, उसका मेन नहीं है वो। हुँ, मेन के लिए यू हैव टू गो फॉर टू अ प्रोफेशनल काउंसलर, हुँ, दिस इज मस्ट। हुँ, और जितनी जल्दी इंडिया में ये चीज हम अवेयरनेस ला देंगे, हुँ, उतने ही हम कह रहे हैं इंडिया में डिवोर्स बचा लेंगे, बहन भाई के रिश्ते बचा हुँ, लेंगे, हुँ, लोगों के सुसाइड बचा लेंगे। हुँ, हुँ, जो आजकल नई जनता हर दूसरे से सुसाइड कर लेती है कोई ना हुँ, कोई। हुँ, आप देखो यंग बच्चे सबसे ज्यादा सुसाइड कर रहे हैं, हुँ, मैरिटल अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे हैं, वो भी तो वही है कि हुँ, अपने घर में चीजें ठीक नहीं कर पा रहे तो बाहर खुशी ढूंढ रहे हैं। हुँ, बाहर जाने से पहले पहले घर में खुशी देख लो। हुँ, जो प्रॉब्लम है आप, हुँ, मैक्सिमम क्या होगा, हुँ, सॉल्व नहीं होगी, हुँ, मैक्सिमम ये तो होगा, हुँ, पर एक बार जाके तो देखो काउंसलर के पास। बिल्कुल, इसको बिल्कुल। ये मत मानो ये तो लग्ज़री है, हुँ, ये तो बस हुँ, बड़े लोगों की हुँ, चोंचलेबाज़ी है, हुँ, या अरे काउंसलिंग बेकार है, हम नहीं चाहते। हुँ। कुछ ये भी है ज्योति जी, और कुछ ये भी है कि काउंसलिंग को लेकर के जो गंभीरता आनी चाहिए समाज में, वो अभी नहीं है। क्योंकि हर दूसरा व्यक्ति काउंसलर बना हुआ है। एग्ज़ैक्टली, ये आपने बहुत सही बोला। घर के अंदर इतने काउंसलर पैदा हो गए हैं और वो बातें बताते हैं जिन्होंने जीवन में अपने खुद नहीं अप्लाई की हैं।
अगर वो खुद ही अप्लाई कर लेते तो शायद वो कुछ हो जाते। बिल्कुल तो सही गली, मोहल्ले, रिश्तेदार जहाँ भी चले जाओ, वर्क प्लेस में हर जगह पे काउंसलर बैठे हुए हैं। वो बोलते हैं कहीं ज़रूरत ही नहीं है, मैं जो कर रहा हूँ, वो मैं तुम्हें बता देता हूँ और वो अपना सत्य बता रहा होता है। आप सहमत हैं क्या इस बात से? बिल्कुल सहमत हैं। हुँ, जैसे कहते हैं जिसने कभी बिज़नेस नहीं किया, वो हुँ। बिज़नेस कोच बना होता है। जी, बिल्कुल। ये एक सिंपल सी बात आप देखिए हमारे हुँ, भारत में हुँ, हुँ, हर दूसरा व्यक्ति डॉक्टर है। हुँ, आप बोले मेरे पेट में दर्द है, हुँ, वहाँ 10 लोग बैठे होंगे, दसों आपको बता देंगे हुँ, अजवाइन खा लो, काला नमक खा लो, हुँ, सोडा पी लो, इनो पी लो, वो आपको दसों चीज़ बता देंगे। हुँ, एक बंदा ये नहीं कहेगा भाई डॉक्टर को दिखा लो, हुँ। हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो रही हो। कुछ प्रॉब्लम हो रही है। बिल्कुल। अब जैसे मेंटल हेल्थ में जब हम बात करते हैं एंग्जायटी की, हुँ, हुँ, तो मेंटली तो हम परेशान होते ही हैं क्योंकि हुँ, हमारे हार्मोन जब रिलीज़ हो रहे हैं, हमारी बॉडी पर आते हैं। हुँ। उसमें हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है। आप देखते हैं कभी परेशान होते हैं तो कंटिन्यूअस हार्ट बीट बढ़ी रहती है। जी, बिल्कुल। कंटिन्यूअस हमारे दिल पे भारीपन लगता है। हमारे पेट गड़बड़ होगा, हुँ, हुँ, इन्फेक्शन इन द हुँ, स्टमक हो हुँ, जाता है हुँ, क्योंकि हार्मोन रिलीज़ हो रहा है वो वाला। हुँ, हुँ, हम जाते कहाँ हैं? हुँ, डॉक्टर के पास। हुँ, हम कभी ये नहीं सोचते कि हम काउंसलर के पास चले जाएँ हुँ, क्योंकि हम फिज़िकल पे ही फ़ोकस कर रहे होते हैं। कभी ये नहीं सोचते इसका रूट कॉज़ क्या है? हुँ, अब जैसे कभी कोई काउंसलिंग पर आते हैं और वो मुझे अपने सिम्पटम्स बताते हैं कि हमारे को आजकल एंग्जायटी हो रही है हुँ, हुँ, या रात को नींद नहीं आती या रोना आ जाता है अंदर से, हुँ, बैठे-बैठे रोना निकल जाता है। हुँ, वॉक कर रहे होते हैं, वॉक करते-करते अपने आप रोना आ जाता है, समझ में नहीं आता क्यों? हुँ, तो मैं उनसे पूछती हूँ क्या फिज़िकली आपको ये प्रॉब्लम भी हो रही है? हुँ, तो कहता है आपको कैसे पता? मैं हुँ, कहा बिकॉज़ आई नो कि ये आपके केमिकल रिलीज़ हुए हैं हुँ, एंड दिस विल इम्पैक्ट योर बॉडी इन दिस वे। हुँ, तो दे आर समटाइम्स शॉक्ड कि अच्छा ऐसे भी होता है। हुँ, ये अवेयरनेस आना ज़रूरी है। हम हुँ, डॉक्टर्स पे जा-जा के दवाइयाँ लेते रहते हैं बस हुँ, और इंटरनली हम हील ही नहीं करते अपने आप को। सही ज़ाहिर-सी बात है। तो जो भी दवाइयाँ ले रहे थे वो बॉडी ऑर्गन्स जो हैं वो उनको कहीं न कहीं प्रभावित कहीं न कहीं कर रहे प्रभावित हो रही होते है। हैं। जी, बिल्कुल ज्योति जी अगर किसी को लगता है कि उनके इमोशंस उनसे सँभाले नहीं जा रहे, कई बार ओवर पावर भी होते हैं इमोशंस, तो उनके फर्स्ट स्टेप क्या होने चाहिए? और काउंसलिंग स्टार्ट करने का बेस्ट टाइम क्या होता है? क्योंकि हर व्यक्ति आज बहुत तेज़ी से भागा-दौड़ी भरी ज़िंदगी है, तो व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम कि वो काउंसलिंग ले टाइम से? देखिए बेस्ट टाइम ये है कि अगर आपके बिहेवियर में कुछ चेंज आया, हुँ, 1 या 2 दिन या 3 दिन आया है, इट्स ओके, मूड हुँ, ऑफ है, हुँ, नहीं हुँ, मन करता। हुँ, हुँ, आप ऑफिस से आए, आपको खाना खाने का मन नहीं कर रहा, 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ। हुँ, हफ्ता या 10 दिन से ज़्यादा सेम चीज़ हो रही है हुँ, रिपीटेडली, हुँ। तो अगर इमोशंस ओवर पावर कर रहे हैं येस तो मतलब इमोशन ओवरपावर कर गए हैं। हुँ, इमीडिएटली गो एंड सीक टू अ काउंसलर, ओके। इमीडिएटली। हुँ, इससे पहले आपका स्ट्रेस लेवल, आपकी एंग्जायटी लेवल बने। हुँ, अब जैसे स्ट्रेस होता है किसी के ऑफिस का मान लीजिए, घर का मान लीजिए, बच्चों में भी मान लीजिए, बच्चों में एग्जाम का स्ट्रेस होता है, कंपटीशन आ रहा है। हुँ, अब कल कोई कंपटीशन है नेशनल लेवल का तो डर लग रहा है, खाना खाने का मन नहीं कर रहा कि मम्मा रख दो, मन नहीं हो रहा, हुँ, भूख नहीं है, हुँ, वो सब ठीक है। हुँ, बट अगर रेगुलर बेसिस से वो कह रहा है मेरा मन नहीं है, मेरा मन नहीं है, मुझे मन नहीं लगता, खाना खाने मन नहीं लगता हुँ, करता, या रात को नींद नहीं आती, अचानक से रात को 2 ढाई बजे नींद खुल जाती है, फिर घबराहट शुरू हो जाती है, दिस इज नॉट नॉर्मल। ओके। क्योंकि स्ट्रेस हमारा एक्सटर्नल है हुँ, और एंग्जायटी हमारी इंटरनल है। मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ ओके। साइंटिफिकली हुँ, इसको। हुँ, हुँ, जैसे अभी मैंने आपको बोला कि बच्चों का कल एग्जाम है, ये हुँ, स्ट्रेस है। हुँ, कल मुझे प्रेजेंटेशन देनी है हुँ, ऑफिस में, ये स्ट्रेस है। ओके। कल घर में मेहमान 20 लोगों का खाना बनना है, मेहमान आने हैं और ये अच्छा स्ट्रेस खाना है। बन जाए तो ये हुँ, स्ट्रेस है हुँ, लेडी के लिए। हुँ, तो ये स्ट्रेस अच्छा है कब? जब तक वो आपको पुश कर रहा है हुँ, अच्छा परफॉर्म हुँ, करने के लिए, एक किक दे रहा है आपको। हुँ, किक दे रहा है हुँ, हुँ, एग्जैक्टली कि भाई मैं अच्छा पढ़ लूँ, मैं कल हुँ, निकल जाऊंगा, हुँ, अच्छे से तैयारी कर लूँ, कुछ सेमी बना के रख लूँ चीजें हुँ, जिससे कल खाना टाइम से बन जाए, हुँ, प्रेजेंटेशन 2 बार रिवाइज कर लूँ जिससे मैं अच्छे से बोल मॉक पाऊँ, मॉक करके बिल्कुल। वहां पे प्रेजेंट कर पाऊँ। हुँ, 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 तो ये स्ट्रेस आपको आगे लेके जाएगा। हुँ, बट अगर यही स्ट्रेस आपको दूसरी फॉर्म में आ गया हुँ, कि अगर मैं प्रेजेंटेशन नहीं दे पाया हुँ, और वहां पे लोग मुझे पे हंसने लगे हुँ, और हुँ, मेरे बॉस ने मेरी क्लास ले ली फिर हुँ, और मेरी जॉब चली गई हुँ, तो मैं क्या करूँगा? तो फिर चिंता मेरी लग ईएमआई कैसे जाएँगी? मेरे बच्चों की फीस कैसे जाएगी? हुँ, कार की लोन कैसे करूँगा? चिंता। चिंता, तो कहते हैं चिंता चिता समान होती है, हुँ, वो चीज़ शुरू हो जाती है फिर। हुँ, वो एंग्ज़ायटी आएगी, उसमें हार्ट बीट बढ़ जाएगी, शिवरिंग शुरू हो जाएगी, दैट इज़ द प्रॉब्लम। तो स्ट्रेस लेवल एक हद तक है तो ठीक है। हुँ, बट अगर वो स्ट्रेस लेवल क्रॉस कर गया, तब तक हुँ, आपके कंट्रोल में है, तब तक वो स्ट्रेस है। हुँ, एज़ सून एज़ इट बिकम्स आउट ऑफ कंट्रोल, इट बिकम्स एंग्ज़ायटी। ओह! तो ये जो पतली सी लाइन है, एक हुँ, छोटी सी एक बारीक लाइन है स्ट्रेस और एंग्जायटी की, हुँ, इससे पहले स्ट्रेस एंग्जायटी बने, गो एंड सीक टू अ काउंसलर, स्ट्रेट हुँ, अवे गो टू अ काउंसलर। हुँ, मैं हमेशा बोलती हूँ काउंसलिंग को ये मत सोचो हम तो काउंसलिंग खुद ही घर पर कर लेते हैं, हुँ, जो आपने बोला हर गली बिल्कुल। मोहल्ले में काउंसलर्स बैठे हुए हैं। हुँ, एक प्रोफेशनल काउंसलर और
देखिए मैं मानती हूँ हर बंदा अपनी तरह से अच्छी सलाह देगा। हुँ, सलाह देना हुँ, और प्रोफेशनली सलाह देने में फ़र्क होता है और हम तो हुँ, सलाह देते भी नहीं हैं। हुँ, मतलब हम तो सुनते हैं हुँ, और उसके बाद उसी के थॉट प्रोसेस को शिफ्ट करते हैं। हुँ, क्योंकि वी आर नॉट जजमेंटल पीपल, हुँ, हम जज नहीं कर सकते। हुँ। इसलिए मैरिज काउंसलिंग हमारे यहाँ बहुत सक्सेसफुल होती है। बिल्कुल, कह सकते हैं कि आपके मन के अंदर जो बिखरी हुई चीज़ें हैं, उनको हम व्यवस्थित कर देते हैं। बिल्कुल एग्ज़ैक्टली हुँ, कि जो पूरा बिखरा हुआ है माइंड, आपने बहुत हुँ, सही सेंटेंस बोल दिया एक हुँ, ही हुँ, चीज़ में। हुँ, हुँ, जैसे कहते हैं ना आपने गागर में सागर भर दिया, हुँ, कि जो अंदर से सारी बिखरी हुई है उसको व्यवस्थित करके अलाइन्ड कर देते हैं। हुँ, तो जो सोच है, वो हुँ, उसको लगता है कि नहीं ये सिर्फ़ सोच है मेरी हुँ, या ये सच है। हुँ, क्योंकि आधी चीज़ें तो सिर्फ़ सोच होती हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि एंग्ज़ायटी बन गई क्यों? कि अगर मैं अच्छा प्रेज़ेंट नहीं कर पाया तो क्या हुँ, होगा? वो, वो खाली सोच है, वो ज़रूरी थोड़ी ना ऐसा कुछ हो लाइफ़ हुँ, में। और एंग्ज़ायटी में फिर हार्ट प्रॉब्लम होने लग जाती है, डर लगने लग जाता है, वो सब होता है। हुँ, बिल्कुल। जी। ज्योति जी, आजकल हर एज ग्रुप, चाहे वो छात्र हों, वर्किंग प्रोफेशनल्स हों, हाउसवाइफ्स हों, सभी किसी न किसी स्टेज से गुज़रते हैं। क्या डे टू डे स्ट्रेस के लिए भी काउंसलिंग लेना सही रहेगा? और हर ग्रुप के स्ट्रेस को समझने का अप्रोच काउंसलिंग में कैसे अलग होता है? बिल्कुल। देखिए हर अप्रोच इसलिए अलग होता है कि काउंसलिंग कोई जनरलाइज़ चीज़ नहीं है, ओके। कि आपने एक कॉमन दवाई बना रखी है 5 और हाँ, वो आपने सब हर पे हर अप्लाई कर किसी को दें। पकड़ा दिया। हुँ, क्योंकि लोग मैंने आप एक पहले भी टॉक शो में बोला है कि हुँ, लोग वो देखते हैं यूट्यूब हुँ, और हुँ, उसमें से कुछ भी म्यूज़िक निकाल लेते हैं, हुँ, कि स्ट्रेस रिलीज़ करने का म्यूज़िक हुँ, और वो सुनना शुरू कर देते हैं। हाँ, आपको कैसे पता कि आपके ब्रेन के लिए यूज़फुल है? हुँ, आपको जब पेट में दर्द है या आपको जब डायबिटीज़ है, आपको अगर बीपी है, तो क्या आप ऑनलाइन देखकर या यूट्यूब पर देखकर आप दवाइयाँ लेते हैं कभी भी? कभी नहीं लेते, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, कि पता नहीं दवाई रिएक्ट ना कर जाए, हुँ, आपको ये डर होता है। सेम वे आपके ब्रेन में भी गलत म्यूज़िक चला गया, हुँ, गलत हार्मोन रिलीज़ हो गया, हुँ, तो वो रिएक्ट कर जाएगा। हुँ, तो एक तो ये समझ लेना चाहिए कि ये एक बहुत ही एक साइंटिफिक चीज़ है। हुँ, इट्स नॉट कि हमने 5 म्यूज़िक कोई है हमारे पास और हमने हर किसी पे चला दिया, इट्स नॉट लाइक दैट। हुँ, ये बड़ा कस्टमाइज़ होता है। वही म्यूज़िक हो सकता है मिस्टर ए को 5 मिनट के लिए चाहिए, मिस्टर बी हुँ, को 2 मिनट के लिए चाहिए और मिस्टर सी को शायद 6 मिनट्स के लिए चाहिए। तो हुँ, ये हम डिसाइड करते हैं उसका ब्रेन को समझ के, उसके थॉट प्रोसेस को समझ के, उसके हुँ, इमोशंस को समझ के, हुँ, उसका फ़ियर क्या है, ट्रॉमा क्या है, चाइल्डहुड ट्रॉमा है क्या कोई या सेल्फ मेड ट्रॉमा है। हुँ, कई बार सेल्फ मेड भी हो जाता है कि हुँ, मेरी वाइफ अब आजकल जैसे लड़कियों का कुछ ऐसी हरकतें हुई हैं कि किसी हुँ, को मर्डर कर दिया, किसी को हुँ, कुछ कर दिया, तो अब सेल्फ मेड फियर बन गया है लड़कों के दिमाग में, हुँ, ये ऐसा ना कर दे। अब वो हमेशा शक की नज़र से देखता रहता है अपनी वाइफ को। हुँ, जैसे पहले लेडीज़ देखती रहती थी, अब लड़के देखते रहते हैं। हुँ, उसकी हर हरकत को नेगेटिव भी सोचता है कि हुँ। मुझे बिना बताए कहीं जा रही है, कि उसका कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है, कोई इसका ये प्लानिंग तो नहीं चल रही है, कोई साजिश तो यस, नहीं तो हो रही? ट्रस्ट फैक्टर खत्म हो गया है। हुँ, तो ये तो हर मोमेंट पे मुझे लगता है स्टूडेंट्स हों, टीचर्स हों, द प्रोफेशनल्स मीन्स हुँ, आईटी प्रोफेशनल्स हों, कोई भी हो, हुँ, काउंसलिंग शुड बी मस्ट। हुँ, और उसके लिए वही अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अगर मैं आपको सही बता रही हूँ, प्रॉपर्ली काउंसलिंग सेशंस शुरू हो जाएँ, हुँ, प्रॉपर्ली हमारे समाज में, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, हुँ, तो आप देखेंगे 90% प्रॉब्लम हुँ, ऐसे चुटकियों में हल हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। हुँ, दवाइयाँ कम बंद हो जाएगी, दवाइयाँ लोगों की छूट गई हैं काउंसलिंग आते-आते। हुँ, डिप्रेशन की दवाइयाँ तो खैर छूट ही जाती हैं हुँ, क्योंकि वो डिप्रेशन भी थॉट का ही एक काम है। एक हिस्सा है तो बिल्कुल। वो डिप्रेशन जब ले रहा है और जब थॉट चेंज हुआ, चीज़ें देखने का नज़रिया चेंज हुआ, हुँ, हुँ, तो दवाइयाँ तो छूट जाती हैं और हुँ, दवाइयाँ इतनी नुकसान करती हैं, इसमें बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है जी, एलोपैथी बिल्कुल, दवाइयाँ। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अ, आपके सेशन में कोई ऐसा मोमेंट या कोई ऐसी स्टोरी, चूँकि आप लगातार सेशन करती रहती हैं, कोई ऐसी स्टोरी है जो आपको इमोशनल कर गया हो, कोई ऐसी केस स्टडी हो, जहाँ काउंसलिंग से किसी की ज़िंदगी बदल दी हो? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और एक ऐसे तो देखिए बहुत सारे जब आते हैं, जी। तो हम दिल से सुनते हैं और तो दिल हुँ, में लगती है चीज़ें, हुँ, पर हुँ। कभी-कभी ऐसा होता है जो दिल दिमाग के पूरे मानस पटल पे घूम जाती है जी, पूरी और वो बिल्कुल। निकलती नहीं है। हुँ, हुँ, एक लड़का आया था मेरे पास अराउंड 17-18 साल का, ओके। तो वो कहता था मैं जी क्यों रहा हूँ? हुँ, हुँ, मैं क्यों जी रहा हूँ? मुझे हुँ, किसके लिए जीना है? हुँ, मुझे कुछ करने का मन नहीं हुँ, करता। हुँ। बहुत कुछ उसने बोला। इस तरह की फीलिंग से भी यंगस्टर जुड़े 17-18 हुए हैं। साल का हुँ, बच्चा, आप सोचिए कि आई एम गुड 17-18 फॉर साल का, नथिंग। हुँ, जिसकी लाइफ अभी शुरू भी नहीं हुई है, जी। वो कह रहा है मैं जी ही क्यों रहा हूँ इस दुनिया में। हुँ, धीरे-धीरे पूछा क्या बात है? कहता है कुछ नहीं, बस जीने का मन नहीं करता, कुछ करने हुँ, का मन नहीं करता। हुँ। पेरेंट्स के बारे में जब पूछा तो पता चला पेरेंट्स सेपरेटेड है ओह! और हुँ, अभी कुछ टाइम पहले हुए थे, लाइक हुँ,
18 साल का था वो, मतलब 14-15 साल का जब वो था तब वो तब सेपरेट हुए उनके थे अलग हुए। टीनेजर में। हुँ, अब सोचिए वो इमोशनली कितना वीक एज चल रही थी उसकी हुँ, जब पेरेंट्स अलग हुए। हुँ, तो उसने बोला पहले तो मैं लड़ते देखता था, मारा-पीटी देखता था उनके बीच में, हुँ, अब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल वल्गर तरीके से हुँ, झगड़ा करते थे, बिल्कुल हुँ, वाइल्ड तरीके से जिसे हुँ, बोल सकते हैं। हुँ, कोई लैंग्वेज का पता नहीं, कुछ नहीं पता, हुँ, क्या लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बहुत गंदी तरीके से झगड़े होते थे एंड ही हुँ, वाज़ द ओनली चाइल्ड। हुँ, ओहो! तो बोला मैं अब शेयर भी नहीं कर सकता था, कोई भाई-बहन कोई था नहीं घर हुँ, में, तो मैं बस गुमसुम सा रहता था। स्कूल कॉलेजेस में भी, मतलब स्कूल में भी हुँ, परफॉर्मेंस बहुत गिर गई एंड ही वाज़ अ टॉपर ऑफ हिज क्लास ओह माय टिल गुडनेस! क्लास 8th। हुँ, 12 साल का रहा होगा तो टॉपर था। हुँ, धीरे-धीरे करके उसका एटीट्यूड घर के अंदर शांत हो गया, कुछ बोलता नहीं था। तो पेरेंट्स समझने के बजाय, क्योंकि उनको अपने लड़ने से फुर्सत नहीं थी, हुँ, तो उल्टा ही कहते थे इसमें एटीट्यूड आ गया है। लड़के हमें ही में। घर में घमंड दिखाता है, हुँ, घर में ही बदतमीज़ी करता है, बात नहीं सुनता पेरेंट्स की, वो इस तरीके से नेगेटिव। हुँ, अब वो पूरा ट्रायंगल बन गया उसके सामने नेगेटिविटी का। हुँ, एक तो माँ फादर से लड़ रही है, फादर माँ से लड़ रही है, दोनों मिलके उससे लड़ रहे हैं। हुँ, अब ये हालत हो गई कि वो धीरे-धीरे डिप्रेशन सा, एक सो कॉल्ड डिप्रेशन, उसको हुँ, फ़ील नहीं हुआ डिप्रेशन है, बट डिप्रेशन उसको लगने लगा। हुँ, धीरे-धीरे करके उस थॉट्स को जाना, समझा क्या हुआ, तो वो एक्चुअली वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाया था सेपरेशन हुँ, एंड ही वाज़ नॉट स्टेइंग विद एनी ऑफ देम, ना हुँ, मदर ना फादर, हुँ, वो अपनी दादी के साथ रह रहा था। हुँ, तो ये उसको बहुत परेशान होता था, क्योंकि यहाँ पे ये पहले तो क्या होता था, लड़ाई इस बात पे होती थी हुँ, कि बच्चे को मैं रखूँगी, मदर हुँ, ये कहती थी। अब ये सिस्टम थोड़ा चेंज हुआ है, मदर कहती तू रख ले फादर से, मुझे नहीं रखना, आई वांट माय इंडिपेंडेंट लाइफ। हुँ, तो वहाँ ये हुआ था। हुँ। फादर ने बोला मुझे नहीं रखना, मैं नहीं और सँभाल मदर ने पाऊँगा, सोचा कहा कि मैं नहीं रखती। और मदर ने कहा मुझे नहीं रखना। ओह! अब आप ये सोचिए वो बच्चा जो 12 साल का रहा उस टाइम, 12-14 साल का, अब वो 17-18 साल का हो गया। 3 साल में उसके माइंड की क्या धज्जियाँ उड़ गई दिमाग की। हुँ, वो इतना परेशान था, मतलब आप मानिए 3-4 सेशन तो गुमसुम रहा, हुँ, बिल्कुल गुमसुम। बहुत छोटी-छोटी बात करके, मैंने बोला आराम से बैठो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से बताओ। उसको फिर लगने लगा आई कैन शेयर एवरीथिंग विद दिस पर्सन। हुँ, फिर उसने बहुत सारी बातें शेयर करता गया, करता गया, करता गया, और आप मानेंगे नहीं, एक दिन तो इतना आउटबर्स्ट हो गया, हुँ, इतना आउटबर्स्ट हो गया, हुँ, वो हिलकी मार-मार के रोया है मेरे सामने। ओह! मैंने कहा बस यही चीज़ निकलवानी थी तुम्हारी, जो तुम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे और तुमने हुआ नहीं था। उसके बाद आई कॉल्ड हिज पेरेंट्स आल्सो। मदर को अलग बुलाया, फादर को अलग बुलाया कि हू वांट्स टू स्टे विद दिस हुँ, चाइल्ड। हुँ, मैं ये नहीं कह रही ये बच्चा किसके साथ रहेगा, आप कौन रहना चाहता है इसके साथ? हुँ, फिर अल्टीमेटली मदर ने बोला कि जब हुँ, तक थोड़ा बड़ा और नहीं हो रहा, ये मेरे साथ रह सकता है। हुँ, थॉट प्रोसेस चेंज किया। फिर फादर ने बोला कि चलो ऐसा करते हैं, कुछ टाइम मेरे साथ, कुछ टाइम उसके साथ, ऐसे करके। अब बाद में कभी पैचअप होगा तो होगा, आई डोंट नो। हुँ, पर आप मानेंगे वो उस बच्चे का रोना हुँ, मुझे इतना अफेक्ट कर गया, इतना अफेक्ट हो गया। मतलब एक दिन तो उसने बोला कि आई रियली वांट टू, हुँ, मतलब हुँ, डू हार्म टू समबडी, ओह! अपने इमोशंस बाहर निकालने के हुँ, लिए, कि किसी को गलत करके मुझे खुशी शायद मिल जाए। वो हुँ, इतना डिप्रेसिंग मोड पे भर आ गया गया, वो मतलब भर गया वो। चारों तरफ से वो। तो यहाँ काउंसलिंग ने तो बिल्कुल मिरेकल करा, आप मानेंगे हुँ, उसका इतना मिरेकल हुआ उस बच्चे हुँ, का। मैं आज भी कभी-कभी सोचती हूँ, और उसके सेशन लेने के बाद मुझे इतना हिट हुआ कि मुझे हुँ, भी तबीयत खराब अंदर से हो गई थी। ओहो! मतलब हुँ, 2-4 दिन मुझे ऐसा लगा यार ये कैसे, हुँ, कितनी सफरिंग है दुनिया में। हुँ, क्यों नहीं लोग काउंसलिंग पे आते? मतलब मुझे ये लगने लगा हुँ, कि काउंसलिंग पे लोग क्यों नहीं आ रहे यार? क्यों नहीं समझ पा रहे कि इसके कितने साइड इफेक्ट्स हैं अगर आप काउंसलिंग पे नहीं जाते हो। हुँ, यू माइट फील कि काउंसलिंग एक्सपेंसिव है, हुँ, कभी-कभी लग सकता है लोगों को, हुँ, हुँ, बट नो नो काउंसलिंग इज़ मोर एक्सपेंसिव। ये हुँ, समझना पड़ेगा। हुँ, आपकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। देखिए अगर प्री मैरिज और पोस्ट मैरिज काउंसलिंग भी अगर आप नहीं लेते हो, हुँ, तो हुँ, बाद में एलिमनी देनी पड़ती है, बाद में हुँ, आपके रिश्ते खराब होते हैं, बच्चे सफ़र बिल्कुल, करते हैं। बिल्कुल। वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है या थोड़ा बहुत काउंसलिंग में एक्सपेंसिव है? बिल्कुल, नहीं और इट इज़ योर पर्सनैलिटी जो है उसको निखारने की बात है और कहीं न कहीं आपको सुरक्षित रखने की बात है। काउंसलिंग इट्स बिल्कुल। नॉट कि भई वो आपकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा है बहुत बड़ा। बिल्कुल ज्योति जी बहुत अच्छा लगा आपसे इस पूरी चर्चा करके। तो अब सवाल यहाँ भी ये भी बनता है कि अगर ऐसी काउंसलिंग आप दे पाए और ऐसे लोग ठीक हो रहे हैं, तो कुछ आप लोगों को बताना भी चाहेंगे कि आपसे अगर वो संपर्क करना चाहें तो कैसे करेंगे? देखिए मेरा एक गूगल पर भी एक मेरा पेज है, हुँ, हुँ। काउंसलिंग बाय ज्योति जैन। ओके। काउंसलिंग बाय ज्योति जैन आप टाइप करेंगे, हुँ, हुँ। मैक्सिमम आपको इंदिरापुरम, गाज़ियाबाद करना पड़ेगा ओके। बिकॉज़ आई एम बेस्ड इन हुँ, हुँ, इंदिरापुरम। हुँ, उसमें आपको रिव्यूज़ मिल जाएँगे, हुँ, हुँ, तो वो उस पर आप
कर सकते हैं, नहीं तो आई एम ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी मैं हूँ, उस पर आप मैसेज डाल सकते हैं ओके। और उस पर मैसेज डालने के बाद पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। जबकि गूगल पेज पर हमने बना रखा है कि अगर आप मुझे मैसेज करेंगे तो सीधा मेरे व्हाट्सएप पे आ जाएगा, ओके। वो भी आप कर सकते हैं। बट आई रियली वांट कि ईच एंड एवरी पर्सन शुड टेक वंस काउंसलिंग सो दैट ही और शी अंडरस्टैंड्स कि वाकई मुझे कितनी जरूरत है या नहीं है। क्योंकि हम तो घर में ठीक कर लेते हैं, अगर कर लेते हैं तो क्यों या नौबत आई, घर पर क्यों नहीं होती। नौबत आती आपने बहुत अच्छी बात बोली कि हर गली मोहल्ले में काउंसलर्स बैठे है। हैं, जी, बिल्कुल। ये सबसे बड़ी दिक्कत है हमारे इंडिया की। हुँ, 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 क्योंकि आप जब किसी पर जाओगे, मेरी नानी हुँ, ने मुझे सलाह दी थी, मेरी हुँ, दादी ने मुझे सलाह दी थी, ठीक है, हुँ, उनके एक्सपीरियंस उनको सलाह देते हुँ, हैं, वो उनके एक्सपीरियंसेस हैं, अच्छे हुँ, या बुरे जैसे भी हैं। हुँ, बट प्रोफेशनल इज ऑलवेज अ प्रोफेशनल, हुँ, ये हम डिनाई नहीं कर सकते इस चीज़ को कि प्रोफेशनल जो हमारी ट्रेनिंग है, हुँ, जो हमारे कंटेंट हमने समझा है, जो हुँ, सीखा है, जो हमको टेक्निक्स पता है, जो टूल्स पता है काउंसलिंग के, हुँ। वो लेमैन को नहीं पता होता। वो एक्चुअली गंभीर जो किसी एक खास मुद्दे को लेकर के, बिकॉज़ जनरलाइज़ नहीं कर सकते हर चीज़ को, इसीलिए शायद काउंसलिंग की ज़रूरत है कि यू हैव टू बी फ़ोकस, जो प्रॉब्लम है उस पर फ़ोकस करके उसका जो भी निदान है या उसका भी जो मार्गदर्शन है वो मिलना चाहिए। ज्योति जी, बहुत सारे मंचों पे आप जाती रहती हैं, कुछ आपके कुछ ऐसी भी चीज़ें रही होंगी कि जो आपको कुछ पुरस्कृत किया गया हो, कुछ ऐसी चीज़ें आप बताना चाहें हमारे दर्शकों को? देखिए, बिल्कुल कई बार मतलब पुरस्कार मिले हैं मुझे, हुँ, बहुत हुँ। जगह रिकॉग्निशन बहुत जगह मिले हैं। क्योंकि काम अच्छा कर रही हैं तो ज़ाहिर-सी बात है कि मिलना चाहिए। उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि मैं और काउंसलर से डिफरेंट हूँ। ओके। जैसे बोलते हैं ना, इफ यू वांट टू बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, हुँ, यू हुँ। हैव टू बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। हुँ, तो मेरी काउंसलिंग सिर्फ वर्बल नहीं है, हुँ। मेरी काउंसलिंग रूट कॉज पे है, जो मैं ब्रेन सेल्स पे काम करती हूँ। ओके। दिस इज अ रीजन कि मुझे हुँ, पुरस्कार मिले हैं और हुँ, मुझे बहुत जगह सम्मानित किया गया है। हुँ, हुँ, दिस इज अ मेन रीजन। हुँ, हुँ, अब जैसे हम काउंसलर्स के पास जाते हैं तो ज़्यादातर वर्बल बात करते हैं या हुँ, आपको एक हुँ, शीट देते हैं, हुँ, उसमें भरने के लिए बोलते हैं और वो कहते हैं कि उससे हम उनका ब्रेन समझते हैं अपने हुँ, क्लाइंट्स का। हुँ, हुँ, वो भी एक पार्ट है बस। हुँ, और डीप जो जो एक्सपैंडेड पार्ट है वो ये है जो हम करते हैं। जैसे आप किसी सामने मैं बैठी, मैंने उसका ब्रेन रीड करा, समझा बात करते करते। हुँ, ब्रेन रीड देखिए, सबसे बड़ा तरीका जो ब्रेन रीड करते वक्त होता है, द वर्ड्स द पर्सन इज यूजिंग, हुँ, उस वर्ड को पकड़ के उसको डिकोड करते हैं हम बेसिकली। हुँ, उस वर्ड से समझ में आ जाता है कि इसका माइंडसेट ये है, हुँ, उसी के हिसाब से फ्रीक्वेंसीज हर्ट्स तैयार करते हैं। हुँ, किसी के लिए कुछ हर्ट्स हैं, किसी के लिए कुछ फ्रीक्वेंसी हर्ट्स हैं, और वो हर्ट्स कितनी देर के लिए ब्रेन को देनी है, हुँ, हुँ, उस हिसाब से हार्मोन रिलीज कराना है। अगर किसी का हैप्पीनेस हार्मोन ज़्यादा रिलीज हो गया तो भी दिक्कत है, हुँ, दुख का मोमेंट और आप हंस रहे हैं। हुँ, तो इसलिए मैं आपको बोला कि पर्सनली नहीं कुछ कर लेना शुरू करना चाहिए यूट्यूब देखकर, हुँ, क्योंकि दिस कैन बी वेरी 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 डेंजरस। जो हुँ, लोग गलतियां करते हैं, मुझे एक दो लोगों ने बोला हुँ, कि हमारा फोकस नहीं था, तो हमने हुँ, फोकस एक्सरसाइज देखी, हुँ, कि क्या फोकस के लिए कौन सा हम यूट्यूब पे देख हुँ, सकते हैं। हुँ, हमने किया हुँ, कुछ दिन तक म्यूजिक, पर कुछ फर्क नहीं पड़ा। हुँ, तो मैंने ऐसे उनसे बात करते करते एक दो वर्ड पकड़े, मैंने बोला आपको फोकस का तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, आपको तो स्ट्रेस है, हुँ, आपने कैसे जाना? हुँ, तो मैंने कहा बस इसी बात की तो काउंसलिंग है। हुँ, इसी बात की काउंसलिंग है। तो यही यही तो तो पता ट्रेनिंग करना है, है। यही तो प्रोफेशन बिल्कुल, है। कहाँ कील पर कहाँ हथौड़ा मारना है ये तो काउंसलर ही बताएगा। एग्जैक्टली, जैसे गाड़ी से हम बोनेट हुँ, खोल के शुरू कर देते हुँ, टक 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 हुँ, करना, हम नहीं कर पाएंगे। मिस्त्री आता है और दो बार टक टक करता है हुँ, और बोले वो तो 400 रुपए के लेके चला गया, हुँ, पर वो टक टक कहाँ करनी थी, उसी बात के हुँ। उसके पैसे थे। So it's not be beating around the bush. You यस, have to be, यू हैव टू बी clear ऑन द पॉइंट। on the point. बिल्कुल। ज्योति जी, बहुत अच्छा लगा आज का ये सेशन, बहुत ही गजब का सेशन था और हमारे जो दर्शक हैं उनको भी अच्छा लगा लगा होगा निश्चित रूप से। और मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ कि अगर जीवन जो है बड़ा कीमती है, बड़ा बहुत कुछ है जीवन में, बहुत सुंदर है। अगर आप काउंसलिंग के माध्यम से अगर आप उसको सुधार सकते हैं, बना सकते हैं, शेप अप कर सकते हैं और आगे जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, तो नथिंग लाइक इट, इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता है। और मुझे लगता है कि आज आप इतनी सारी चीज़ों से घिरे हुए हैं कि कन्फ्यूज़ करने के लिए मैटर बहुत है समाज के पास में। तो इसलिए भी काउंसलिंग की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। और दूसरा ये है कि आप जब किसी भी सिचुएशन में फँसे होते हैं या किसी भी सिचुएशन में हैं,
तो वहाँ पर कई बार व्यक्ति ब्लैंक भी हो जाता है, उसको नहीं समझ में आता है, और अगर उसको वो कैरी फॉरवर्ड करे तो या तो वो काउंसलर के पास जाकर के ठीक हो सकता है, और या फिर वो कहीं न कहीं एक ठहरे हुए पानी के तरीके से अपने आप को बर्बाद कर सकता है और कहीं न कहीं सिंक हो सकता है। तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा के लिए। थैंक यू सो नमस्कार। मच। थैंक यू। थैंक यू।